फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे भाई साहब, अच्छे से समझना। डीपीपीएस फंक्शन चैप्टर का डीपीपीएस सभी को मिल गया है, और मैं आज सभी को क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन करना है आपको। डोमेन वाला है ना, जितना पढ़ा दिया है उसी से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ डोमेन, ठीक है। डू प्रॉब्लम्स ऑफ डोमेन फ्रॉम योर डीपीपीएस, लिख दे रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, हाथ ढीला है, ध्यान रखना अच्छे से। तो मैंने ये लिख दिया है कि हाँ ना, डू प्रॉब्लम्स ऑफ डोमेन फ्रॉम योर डीपीपीएस, ठीक है। जो भी आपको मिल गया फंक्शन का, चैप्टर का नाम लिख दिया आपने, फंक्शन यहाँ पे लिख दो, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, चैप्टर डीपीपीएस फंक्शन, ठीक है, चलेगा भाई साहब। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पहले क्या लेवल 1 तो शायद मिला नहीं है उसमें आप लोगों को, मेरे को जहां तक आइडिया है, तो लेवल 2 से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, है ना। लेवल 2 में क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको लेवल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चंस रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मैं बांट दे रहा हूँ बकायदा, ताकि आप इसको फोटो जरूर खींच लेना, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो आपका जो लेवल 2 है, लेवल 2 में मात्र एक ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है 30, ठीक है। क्वेश्चन संख्या, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 33। अब ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 33 का मतलब ये नहीं है, सुनो अच्छे से मेरी बात समझना। लेवल 2 में 33 क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ लेवल 2 में क्वेश्चन संख्या 33, ठीक है, 33, बहुत बढ़िया। आइए फिर डायरेक्टली आते हैं लेवल 3 पे, ठीक है। लेवल 3 में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं अपने को? लेवल 3 में क्वेश्चंस करने हैं भाई साहब 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 16, चलेगा ये भी। लेवल 4 में आ जाइए सभी लोग। लेवल 4 में कौन सा क्वेश्चन संख्या करना है अपने को? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 30, 34, 35, ठीक है। लेवल 4 के बाद आते हैं लेवल 5 पे। लेवल 5 पे क्वेश्चन संख्या अपने को करना है 3, 4, 5। अब आते हैं हम लोग लेवल 6 पे, है ना, प्रीवियस ईयर प्रोफाइल पे आते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 1 है, 3 है, 6 है, 9 है, 17 है, उसके बाद 13 है, 28 है, ठीक है क्या, उसके बाद 32 और ये 45, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ से 1 से लेकर के, सॉरी, लेवल 2 से लेकर के 6 तक मैंने सारा कुछ क्वेश्चंस लिख दिया है। फोटो जरूर खींच लीजिएगा भाई। सर लेवल 2 में बस 1 क्वेश्चन करना है, 33 नंबर। मैं क्या करूँ, उसमें एक ही क्वेश्चन है, 33 करना है, ऐसे एक ही क्वेश्चन है। अरे भाई साहब, ये डोमेन के क्वेश्चन है, सिर्फ डोमेन के करना, और सारे क्वेश्चंस है। मैंने ये कौन से क्वेश्चन, मतलब डीपीपी तो आपके पास है ही है, लेकिन मैंने उसमें भी कैटेगराइज कर दिया क्वेश्चंस को कि देख भाई साहब, ये क्वेश्चंस डोमेन वाले हैं। अगले क्लास में जब रेंज पढ़ेंगे तो फिर कैटेगराइज करके दे दूंगा कि ये क्वेश्चन रेंज वाले हैं। आपको इससे क्या होगा ना, फायदा होगा, क्योंकि हम लोग पहले डोमेन खत्म कर रहे हैं। मतलब आज हम लोगों का लगभग मान के जो कि डोमेन का क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा, माइट भी, ठीक है। अगर छूट जाता तो अगले क्लास में हम लोग इस काइंड्स ऑफ फंक्शन से हम लोग अगले क्लास में, है ना, इस दुनिया से बाहर आ जाएंगे, फिर डिफरेंट टाइप की चीजें पढ़ेंगे इसमें। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, चैप्टर डीपीपीएस फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के डीपीपीएस में, है ना, डू द प्रॉब्लम, है ना, डू प्रॉब्लम्स ऑफ, है ना, डू द प्रॉब्लम लिख लेना पड़ेगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन, हमें इंग्लिश ग्रामेटिकल अच्छा होना चाहिए। डू द प्रॉब्लम ऑफ, है ना, डोमेन फॉर योर डीपीपीएस, ठीक है। तो लेवल 2 का 33 नंबर क्वेश्चन है। लेवल 2 में 33 नंबर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं हुआ कि 33 क्वेश्चन आपके पास, 33 नंबर क्वेश्चन करना है आपको। फिर इसके बाद इतने क्वेश्चन है, फिर इसके पास इतने क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इसको टिक कर लिया है, फोटो जरूर खींच लेना। जो नहीं जुड़े हैं अभी तक, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ उनका, है ना, ताकि वो जुड़ के आराम से लिख लें, कहीं कोई छूट ना जाए उनका। और जिनका भी डाउट है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर प्रीवियस क्लास में आपने जो ये टॉपिक पढ़ाया था या फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें मेरे को डाउट है। अदरवाइज जो क्वेश्चंस कराया था उसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं कि सर ये चीज बता दो आप, ठीक है। और होप, मैं ये उम्मीद करूंगा कि अभी तक आपको किसी तरह में डाउट नहीं है। वो अलग इशू है कि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात को हमेशा महसूस करता हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस करते हैं। सर, हाँ बोलो, कौन है? सर डाउट है सर एक। हाँ बिल्कुल, डाउट पूछो, मैं इसको करूँ। ये लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आइए, और मैं फिर से बता दूं, जो आज मैंने ये लिखा है, तो अगला क्लास हम लोग का वेडनेसडे को पढ़ रहा है, तो मैं उम्मीद करूंगा, उम्मीद नहीं करूंगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वेडनेसडे को सारा डाउट मैं ले लूंगा। वैसा मैं अपने तरफ से क्वेश्चन संख्या मैंने लिख के रखा है, मैं आपसे बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन हुआ क्या, ये क्वेश्चन हुआ क्या, मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और आपका, है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप भी क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में करें, ताकि आपका डाउट क्रिएट हो। और डाउट क्रिएट हो, जो बच्चे मेरे से डाउट पूछना चाहते हैं पूछें, क्या डाउट है? कौन सा डाउट है? अभी मेरे से किसी ने डाउट पूछा? सर आवाज आ रहा है सर?
हाँ बिल्कुल आ गया। सर क्वेश्चन है साइन इनवर्स x ब्रैकेट में 1 बाय मॉड x मॉड में x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन मॉड x स्क्वायर माइनस 1, ये कहना चाह रहे हैं आप? फिर उसके बाद सर प्लस प्लस 1 बाय अंडर रूट साइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायद मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन की प्रोफाइल में दिया था क्या? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। आइए सभी लोग देखते हैं, जिन्होंने बनाया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं बनाया और अच्छा, ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन वाले ने आपसे ये बोला कैसे इसका डोमेन फाइंड करके बताओ, चलेगा? चलिए आइए बात करते हैं। तो मैंने बोला था कि डोमेन फाइंड करने के लिए एक एक फंक्शन से पूछेंगे। मैंने साइन इनवर्स से पूछा भाई साहब, तो साइन इनवर्स ने बोला कि मेरे अंदर जो भी बैठा उसको -1 से 1 के बीच में रखो। मैंने क्या करा भाई साहब, इसका इलाज करा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 अपॉन मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लाइज बिटवीन -1 से 1 के बीच में, यही है। तो पहले तो मैं इसी का इलाज पूरा कर लेता हूँ, बाद में उसका देखेंगे। तो मैंने किसका किया, अभी ये साइन इनवर्स का किया है, सही है ना। अब इसके अंदर में देखेंगे तो ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन को मैंने बताया था डोमेन r होता है, r माइनस ऑफ 1 माइनस 1 यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। लेकिन वो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ इंक्लूड कर, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, अंदर वाले फंक्शन का -1 से 1 के बीच में रख देने का, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब क्या है कि मैं बताना चाहूंगा कि सर मॉडुलस एक कैसा क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। मैंने बताया था कि मॉड फंक्शन पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है। तो अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है, आप ध्यान से देखें कि ये 1 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, -1 से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। ऑब्वियस बात है। तो ये अगर -1 से हमेशा बड़ा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई साहब इसको मैं बोल दूंगा x बिलोंग्स टू r, और मैं इसको क्या कर दूंगा, इग्नोर। नो ठीक है, सर। ठीक है। चलिए तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, तो अगला स्टेप ये बचा भाई कि 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 है ना, लेस देन इक्वल टू 1। और मैं बताता चलूं कि ये वापस से पॉजिटिव है, लेकिन मैं इसको अगर ये मॉडुलस पॉजिटिव हो गया तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। मॉडुलस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। मैंने ये भी बताया था कि इनइक्वालिटी के सामने कोई भी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, बिहाफ पे क्या कि मॉडुलस फंक्शन हो या कोई भी पॉजिटिव फंक्शन हो। लेकिन ये प्रोवाइड करना पड़ेगा कि x स्क्वायर माइनस 1 को कभी भी 0 मत कर देना, क्योंकि आपने इसको 0 करा तो समझ जाना फिर ये इनफाइनाइट दे देगा। तो इसको क्या करना है, 0 नहीं लेना, इसका मतलब x स्क्वायर को 1 नहीं लेना है। इसका क्या मतलब हुआ कि x को कभी भी +-1 नहीं लेना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, x हटाओगे तो +-1 नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आ गया, ग्रेटर देन कैसा आ गया, मॉड में x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको और तमीज से लिखा जाए तो तमीज से कैसे लिखूंगा, सुनना अच्छे से। मैं लिख रहा हूँ कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है क्या। अब ये ऐसा आ गया, आपको पता होना चाहिए कि सर मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन -1 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इसको मैंने बताया था कि मॉड कभी भी, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है। तो मैंने आपको सिखाया था कैसा कि सर घोड़ा जियो पे खड़ा है, याद है। और यहाँ पे कहते थे क्या कि सर ये a है, एक ही रस्सी इधर फेंको, एक ही रस्सी इधर फेंको, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्योंकि बाहर की खाना चाह रहा है। अदरवाइज मैंने ये सॉल्यूशन सिखाया था आपको, सिंपल सा बात है। ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसको ऐसा समझे, ठीक है। ये कैपिटल x है भाई साहब, पूरे को मैंने कैपिटल x बोल दिया है, और ये कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी भी सिखाया कि सर ये कैसा लिखा जाएगा, ये 0 पे खड़ा है भाई साहब, लेकिन ये 1 और ये -1 की रस्सी, बाहर की रस्सी यानी इधर का खाएगा, और ये बाहर की रस्सी इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। इसको क्या लिखूंगा जल्दी बताना। तो यहाँ पे आ गया x जो है, मैं इस वाले पोर्शन को लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखना अच्छे से, चीजों को समझना अच्छे से। मैं इसको लिख सकता हूँ, इधर वाले आंसर के लिए लिख सकता हूँ कि ये जो x है कैपिटल वाला वो लेस देन इक्वल टू 1 है, और वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस से पीछे की तरफ मांग रहा है आंसर। तो मैंने लिखा भाई मॉड x लेस देन इक्वल टू, सॉरी x लेस देन -1। अब ये 1 से बड़ी की तरफ मांग रहा है, तो इसको क्या लिखूंगा, 1 है ना, कैपिटल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑब्वियस बात है, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बोल दूं आपके सामने, ये 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, एक आंसर इधर जा रहा है, एक आंसर इधर जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं ना भाई साहब कि ये वाला जो आंसर है वो x 3 या 3 से बड़ा मांग रहा है, और ये वाला आंसर क्या है सर, 2 या 2 से छोटा मांग रहा है, सही है। बीच में क्या लगा हुआ है, यूनियन, ठीक है। चलिए तो ये हो गया भाई साहब। अब यहाँ पे क्या है कि सर ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर जाएगा, दोनों में क्या लगेगा भाई साहब, बीच में यूनियन लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं। तो कैपिटल x हो गया लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन कैपिटल x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 1, और बीच में यूनियन लगा, यानी क्या, दोनों को कंबाइन करके लिखना है फिलहाल। तो कैपिटल x कौन था सर, कैपिटल x हमारे लिए x स्क्वायर माइनस 1 था, मैंने इसको लिखा x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, चलेगा। अब यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, सॉरी ये आ गया x स्क्वायर, यहाँ पे इधर जाने पे 2 आ जाएगा भाई साहब, 2 भी नहीं लेता मैं, इसको इधर ही लेके आता हूँ, है ना। ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, 1 से 1 कट गया, -1 हो गया, और हाँ बिल्कुल इधर आके लिखेंगे तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। आप देखेंगे कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता,
ये तो पॉजिटिव है ना भाई साहब, और ये 0 से छोटा बोला है, ये कभी पॉसिबल नहीं। अगर मान लीजिए कि मैंने बोला कि सर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, है ना, तो ये एब्सर्ड होगा। लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर ये बताओ x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करेगा क्या? हाँ बिल्कुल 0 पे एग्जिस्ट करेगा। तो एक सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया, ओनली 0 आएगा, लेस देन कभी भी x का वैल्यू नहीं देने वाला, वो केवल और केवल 0 देगा, ठीक है। यूनियन, अब यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू 2 से बड़ा कब होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस रूट 2, यहाँ पे x माइनस प्लस रूट 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको समझ में आ गया मैंने क्या करा, फैक्टराइज कर दिया टेबल आकर के, ठीक है। तो नंबर लाइन पे लिया ये, इसको ये लिख दिया माइनस रूट 2 और ये प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जाना इधर चाह रहा है, इसको इधर। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है दोनों का कंबाइन कर रहा हूँ, इसका आंसर और इसका आंसर कंबाइन कर रहा हूँ। x बिलोंग्स टू कितना आ गया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट 2 यूनियन, क्लोज में ले रहा हूँ, क्लोज यूनियन क्या लिखेंगे, रूट 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। और प्लस में क्या लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से, प्लस में लिख रहा हूँ 0, 0 क्यों किया, दोनों को कंबाइन किया। अब सवाल ये उठता है कि ये फाइनल आंसर है, ठीक है। अभी मैंने इसका आंसर नहीं निकाला है, अभी पहले पार्ट का हम लोग चल रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि सर इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो हम लोग चेक करेंगे कि सर मैंने मना करा था कि 1 और 1 था, माइनस 1 को नहीं लेना है। तो जरा चेक करें कि क्या इस आंसर में 1 और माइनस 1 आ रहा है क्या, जल्दी से चेक करके बताएं। नो सर, नहीं सर, नो सर। हाँ बिल्कुल, माइनस रूट 2, माइनस रूट से आगे आएंगे तब माइनस 1 मिलेगा, और ये रूट 2 1.7 होता है, इसके पीछे जाते तो 1 मिलता। तो इस सॉल्यूशन में 1 और माइनस 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर होगा, ये किसका आंसर है, तो ये पहले वाले का आंसर है, इसको आंसर 1, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, सर इसका आपको पता है क्या कि 1 बाय रूट का इलाज क्या होता है, तो 1 बाय रूट का इलाज सभी को पता होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल बिल्कुल, sin स्क्वायर x sin x और प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ध्यान समझना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है ना, ये फंक्शन, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे सवाल है ना कि आप यहाँ पे साइन का कोई सा भी वैल्यू रख दो, साइन का कोई सा भी वैल्यू रख दो, तो इसका क्या मतलब है समझना। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन बता दे रहा हूँ, सुनना अच्छे से, एक ही चीज को मैंने डायरेक्ट x बिलोंग्स टू r बोल दिया, क्यों होता है ऐसा समझो। आप ना x का कोई सा भी वैल्यू, ठीक है, x का कोई सा भी वैल्यू ले लो ना, तो sin स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 0 से 1 के बीच में है। पहले बात को समझ लेना कि अगर मैं sin x को बोल रहा हूं और आपने x बिलोंग्स टू r लिया है, तो x बिलोंग्स टू r में sin x का जो वैल्यू होता है वो -1 से बनता है, ठीक है क्या। आप sin का ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये ऐसे ही चलेगा ना साहब, ठीक है। तो फिलहाल मैंने क्या बताया आपको कि हाँ बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताना चाहा यहाँ पे, समझना अच्छे से। आप इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक से कंपेयर मत करना, इसको पढ़ते हैं कैसे वो भी सुन लो अच्छे से। ये कहना चाह रहा ना कि sin स्क्वायर x sin x प्लस 1, इन तीनों का सम 0 से बड़ा कब होगा। तो मैंने बोला कि x का कोई सा भी वैल्यू तो 0 से बड़ा ही आएगा। कैसे सर, तो मैंने बोला x बिलोंग्स टू r में sin स्क्वायर x 0 से बन देगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, वो 0 से बन देगा, नेगेटिव नहीं दे सकता। रिपीट कर दे रहा हूं यहाँ पे कि अगर sin x का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, तो अगर sin स्क्वायर x बोल दूं तो इसका रेंज 0 से 1 हो जाएगा, याद रखना इस बात को। तो आप तीनों को अगर जोड़ देंगे ना, 0 से 1 -1 से 1, तीनों को जोड़ देंगे ना, तो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। तो आपने क्या करा है कि x बिलोंग्स टू r में खेला है, तभी ये वैल्यू लिया है, ठीक है। इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है, ध्यान रखना इस बात को। चलो तो फिलहाल क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, और बी हमारे लिए बेकार हो गया क्योंकि x बिलोंग्स टू r आ गया। तो इसीलिए फाइनल डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ, फाइनल डोमेन क्या हो गया आंसर में, a इंटरसेक्शन b, ठीक है क्या। तो अपना आंसर ए ही आ रहा है भाई साहब, और ए आंसर आपको पता है क्या लिखा हुआ है, ठीक है क्या। यस सर। चलो जल्दी से लिख लो, फोटो ले लेना। मान के चले कि थोड़ा सा क्वेश्चन आप अगर कर रहे हैं इस तरह का तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, क्योंकि थोड़ा सा ये है ना स्टैंडर्ड लेवल में चला जाता है ये क्वेश्चन, मेन से थोड़ा ऊपर। चलिए मैं इसको रख कर सर एक और है सर। सर आवाज कट रहा है। आवाज जा रही है आप लोगों को? यस सर, आ रहा है सर। हाँ चलो भाई अपना डिवाइस चेक कर लेना। तो बोलो अगला कौन सा क्वेश्चन है बाबू, अगला बताओ। सर e के पावर साइन इनवर्स, e का पावर साइन इनवर्स log बेस 2 x/4, फिर प्लस में √2 cos x -1। सर इसका लास्ट में इंटरसेक्शन कैसे लेंगे वही नहीं समझ में आ रहा, बाकी सब बना लिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं दिखाता फटाफट करके। आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये रिच क्लब हो गया, रिच फंक्शन। यस सर। तो इसका डोमेन नहीं निकाल के हम लोग डायरेक्टली जो ऊपर लिखा उसको देखेंगे। तो साइन इनवर्स, हाँ बिल्कुल हम लोग का डोमेन इसका देखना है। हम लोगों ने बात करा कि पहले साइन इनवर्स का, मैंने यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स का, ठीक है। अब उसके बाद किसका निकाला ये भी समझ लो। साइन इनवर्स के अंदर कौन बैठा है, लॉग का। एक एक बात करेंगे, इसका देखा रिच है तो डायरेक्टली इसके पास पहुंच रहा। उसके बाद किसका लिखना है, लॉग का, ठीक है। अब ये खत्म होगा। अब इसके अंदर आपको सभी को पता है इसको क्या करना होता है,
2 cos x minus 1 greater than equal to 0 चलेगा? ठीक है, अब इसके अंदर cos x 2 cos x minus 1 का डोमेन क्या हो जाएगा? r। पहले आपने ये रूट का करा भाई साहब, रूट का सही है क्या? अब इसके अंदर आप देखेंगे 2 cos x minus 1 का डोमेन क्या हो जाएगा? हाँ 2 cos x minus डोमेन, हाँ 2 cos x minus 1 का डोमेन क्या हो जाएगा? r। मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री में cos x और sin x का डोमेन r होता है। सर इसका डोमेन r, इसका भी डोमेन r, उसको लेना ही नहीं है, ठीक है? चलिए आइए बात करते हैं। sin इनवर्स x का क्या क्या बचा हुआ? ये बचा हुआ पूरा। मैं लिख देता हूँ log base 2 x/4 should be like between -1 से 1। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्या करेंगे भाई साहब, इसको चमकाने के लिए, है ना, बेस इसको उड़ाता हूँ तो 2 इधर और 2 इधर, कैसे जाएगा? 2 की पावर -1, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखूंगा? x/4 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1, चलेगा? अच्छा ये आ गया 1/2 और ये आ गया x/4, ये आ गया 2, 4 से 4 इधर चला जाएगा, 4/2 यहाँ पे x और ये आ गया 8, हाँ ये कट गया भाई साहब। तो x का जो वैल्यू आ गया 2 से लेकर के 8 के बीच में, चलेगा? ये पहला आंसर है, ए ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? अगला आंसर निकालने के लिए लॉग का क्या करेंगे? तो लॉग के अंदर ये बैठा हुआ है, तो लॉग का हो गया x/4 शुड बी ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0, यानी x बिलोंग्स टू कितना? 0 से लेकर, ये आंसर बी हो गया भाई साहब, ठीक है? थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, cos x लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है? अब सवाल ये उठता है ना सर कि जो क्वेश्चन आपने दिया मेरे को कि मैं इसको पढ़ूंगा कैसे? पहले पढ़ना सीखते हैं, मैंने बताया भी था पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ये दोनों चिल्ला है मेरे को, ठीक है? तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन जो बी आएगा, सभी लोग देख पा रहे होंगे, तो 2 से, है ना, 2 से लेकर के 8 ही आएगा भाई साहब। मैं सही लिख रहा हूँ क्या? 2 से लेकर 8 भाई सभी, ठीक है? इन दोनों का डोमेन 8 आएगा, ठीक है? तो पढ़ना कैसे है? पढ़ना इसको ऐसे है कि इन x बिलोंग्स टू, है ना, 2 से लेके 8 cos x 1/2 से, है ना, cos x 1/2 से बड़ा कहाँ, है ना, बड़ा कहाँ? चलो भाई साहब, है ना, बड़ा कहाँ? ये आ गया। चलिए तो सभी लोग मिलकर के आराम से ग्राफ बनाते हैं भाई साहब, ग्राफ में अपने को आंसर दिख जाएगा। चलो cos x का आपको ग्राफ बनाना है, cos x का ग्राफ आपको सभी को पता है ऐसा चलता है, ठीक है? ये इधर आएगा। अच्छा तो नेगेटिव की तरफ जाना ही नहीं क्योंकि 2 से 8 में बोल रहा हूँ, तो कितनों को पता है ये सर, ये वाला जो वैल्यू है ये पाई होता है, पाई, ये हो गया 2 पाई, और ये मैं मान लेता हूँ ये 3 पाई/2, ठीक है? ये 5 पाई/2 हो जाएगा, 5 पाई/2, ठीक है क्या? तो और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? ये वाला वैल्यू हो गया 3 पाई/2 और ये वाला वैल्यू पाई/2, ठीक है? अब जल्दी से सोच के बताओ 2 से 8 में 2 कहाँ खींचूं और 8 कहाँ खींचूं, जल्दी से बताओ। सर पाई से थोड़ा सा पहले। बहुत बढ़िया, ये 2 यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, चलेगा क्या? यस सर, यस सर। अच्छा और 8 कहाँ पे आएगा भाई साहब? 2 पाई सर होता है, 3 पाई के थोड़ा सा बाद, 3 पाई का थोड़ा से बाद, 3 पाई के पहले सर, ये 3 पाई का पहले, 3 पाई का सर 3 पाई के पहले है, तो 3 पाई के पहले यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे। यस सर, यस सर। ठीक है चलो, तो 2 से लेकर के 8 के बीच में देखना है कि cos x 1/2 से बड़ा क्या है। अच्छा 1/2 तो खींचा ही नहीं सर, 1/2 को तो खींचो, ये 1 है 1 और 1/2 का आएगा, ठीक है? यहाँ पे दिखा दे रहा हूं मैं, चलेगा? ये आपका y = 1/2 है। अब देखना क्या है कि 2 से लेकर के 8 में cos x का ग्राफ 1/2 से ऊपर कहाँ चला गया, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सुनना अच्छे से, देखो जरा ध्यान से। 2 से लेकर के 8 में, है ना, cos x का ग्राफ 1/2 से बड़ा है, देखो दिखा रहा हूं मैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे समझता इस तरह, यहाँ से जब मैं चलना चालू किया तो देखा जरा ध्यान से, ये वाला 1/2 का लाइन है, ठीक है? इसके ऊपर देखो ग्राफ ऊपर चल गया cos x का, दिखा क्या? यस सर, यस सर। लेकिन सर 2 से लेकर के यहाँ तक में, 2 से लेकर के यहाँ तक में कोई ग्राफ ऊपर गया कि नहीं सर? ये वाला ग्राफ देखो, 2 से ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, इससे तो नीचे ही है cos x का ग्राफ। फिर सर यहाँ से यहाँ के बीच में देखो ऊपर चला गया, सर यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में देखो नीचे चला गया, लेकिन मेरे को ऊपर वाला चाहिए, तो ये हिस्सा मिला आपको और ये वाला हिस्सा मिला आपको, ठीक है? तो बस इतना सा पोर्शन आपको डोमेन में आएगा, पकड़ में आ रहा है ये बात? यस सर, यस ठीक सर। है चलो, अब बात ये उठता है कि भाई साहब सर आप बताओ जल्दी से कि सर ये वाला पॉइंट कौन सा होगा x का और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा x का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सुनना अच्छे से, मैं बताना चाहता हूँ, ये वाला जो वैल्यू है ये π/6 है, सॉरी π/3 है, π/3 60 डिग्री पे 1/2 आता है ना, यस सर। तो ये π/3 है ना, तो आपको करना क्या, देखो ये 2 पाई से जस्ट पीछे काटा है, पीछे, तो 2 पाई से पीछे काटेगा ना, तो उसमें से π/3 घटा दो और अगर आगे काटा तो जोड़ दो, पकड़ में आया क्या? तो मैं डोमेन लिख रहा हूँ x यस बिलोंग्स सर। टू, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे लिखना है 2 π/3, सॉरी 2 पाई से माइनस में π/3 पीछे काटा है और आगे 2 पाई प्लस π/3, ठीक है क्या? तो फाइनली कितना आ गया भाई साहब, x बिलोंग्स टू, ये आ गया 6 और -1 5 π/3 कॉमा, और ये आ गया 6 और 1 7 7 π/3, दिस इज योर डोमेन, लिख लीजिए। क्या डाउट क्लियर हुआ जिसका था? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
कोई डाउट है? और कोई डाउट किसी का? अदरवाइज आगे बढ़े चैप्टर में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को लास्ट क्लास में जहां तक पढ़ा दिया था बस एक जरा हिंट दे दें कि सर यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। SGN1 सिग्नम खत्म हो गया था। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टार्ट हुआ था सर। ग्रेटेस्ट ठीक है ठीक है। अच्छा ग्रेटेस्ट ग्राफ तक हुआ। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्राफ तक हो गया, मैं समझ गया कहां से पढ़ा दिया मैं समझ गया। ठीक है चलो ध्यान से देना, जरा फिर से एक बार है ना रिवीजन ले लेते हैं, छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। मैंने बताया था कि कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू चाहिए, मैंने बोला वैल्यू चाहिए भाई साहब, वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि नंबर लाइन पे चलेंगे भाई साहब, लेफ्ट राइट से लेफ्ट चलेंगे जब आपको वैल्यू चाहिए होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि है ना पाई का आंसर किसी को याद है ना, माइनस पाई का आंसर क्या होगा? -4 है ना, ये आ जाएगा -4 इसका आंसर आ जाएगा -4। चलो बहुत बढ़िया। अब ये हो गया कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए तो ऐसे चलते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ग्राफ खींच रहा हूं तो कैसे चलते हैं सर? सीढ़ी से राइट से लेफ्ट, है ना, लेफ्ट से राइट, उल्टा चलेंगे, लेफ्ट से राइट, इधर से इधर चलते हैं ग्राफ खींचने के लिए। चलिए तो ये बात हो गया, ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया था। आइए जरा बहुत जल्दी से खत्म करते हैं, प्रॉपर्टीज पे आता हूं मैं भाई, तो जल्दी से समझना। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। ठीक है क्या? आइए साहब इसके गुणधर्म को समझते हैं, प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं, है ना। चलिए बातों को समझते हैं, एक एक चीज को समझना, बहुत ही बेसिक से बताऊंगा आपको, बहुत ही छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बहुत कैप्चर करना। चलो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है पहले समझ लो। पहले पॉइंट नंबर 1 लिखना चाहता हूं आपके सामने। मैंने आपके सामने क्या लिखा, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ना आप इंटीजर रख दीजिए, इंटीजर रख दीजिए, इंटीजर, तो ये आंसर एज इट इज इंटीजर निकाल के देगा आपको। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस इंटीजर रख दीजिए, तो ये एज इट इज आपको माइनस इंटीजर देगा। जैसे एग्जांपल बताओ सर, ऐसे मजा नहीं आता, एग्जांपल के लिए देना चाहता हूं आपको यहीं पे, इसका एग्जांपल यहां ले लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का आंसर क्या आएगा भाई साहब? 2। ठीक है, लेकिन मैं इसी का एग्जांपल दे दूं आपके सामने कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब? एज इट इज माइनस। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। कई लोगों के मन में बहुत सारा सवाल आता है ना सर, वो पाप में थोड़ा मिटा देना चाहता हूं आपको कि सर क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर, है ना, जो वैल्यू देता है वो क्या देता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर इंटीजर आता है, हमेशा याद रखना। रिपीट कर रहा हूं फिर से कि कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हो तो मैं इसके सामने लिखता हूं ये हमेशा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख लिया जाए तो आप बोलेंगे ये हमेशा, हाँ ये हमेशा आपको क्या देगा वो भी बता दूं, ये हमेशा इंटीजर देगा। हाँ इंटीजर देगा, ध्यान रखना, ये हमेशा इंटीजर देगा। कुछ भी रखो इसमें, इस डब्बे में कुछ भी रखोगे ना तो वो इंटीजर देगा। आई देगा साहब, आई, अगर वो जो पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे। लेकिन एक बच्चा मेरे से पूछ दिया चलते चलते, अभी मैंने इसको बताया, अब देखो क्या कहना चाह रहा। मैंने लिखा बता कभी पॉसिबल है क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 2.4? नहीं सर। मैं उसको लपड़ मारूंगा, बोलूंगा भाई साहब मैंने सिखाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं, फ्रैक्शनल वैल्यू कभी नहीं देगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल नॉट गिव अ फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, अंग्रेजी में भी सुन लिया आपने। चलिए फिर हिंदी में ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, चलिए तो पॉइंट माना मतलब वैसे इक्वल नहीं हो सकता। हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के सामने इंटीजर देगा, बिल्कुल पॉसिबल। अब बात करते हैं कि सर मान लीजिए एक छोटी छोटी बातें कर रहा हूं आपके सामने, कि मैंने आपके सामने रखा, मान लो सर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x के सामने आपको बोल दिया कि सर इसका आंसर 2 आ रहा है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ x का वैल्यू कहां से कहां लो कि 2 आ जाए? आराम आराम से सोचना है, मैंने फिर से बोला सर क्लोज टू से 2.9। चलो ठीक है, सभी लोग अपना अपना है ना ओपिनियन दे रहे हैं। लाइव क्लासेस में इंटरेक्शन तो नहीं हो पा रहा फेस वाइज, नहीं तो आंसर सुनता मैं। फिलहाल से सुन लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 2 दे तो कभी भी क्या करना है, जो सामने खड़ा है ना उसको पहले लिख लिया करो नंबर लाइन पे, और चलना हमेशा L2R है। ध्यान रखना, फिर से मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर कुछ दे कांस्टेंट में इंटीजर, तो उसको लिख लो और उसको लेफ्ट से राइट में चलना है। तो 2 रखा सर, भाई सर 2 कब मिलेगा? तो सर एक काम करो, 2 तो क्लोज लेना ही लेना है क्योंकि इक्वल टू का लगा हुआ है। सर 3 में ओपन ले सकता हूं क्या? अब ध्यान से देखना कि क्या 2 से 3 के बीच में कोई सा भी वैल्यू लूं तो क्या हर बार 2 मिलेगा क्या? 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 यस सर। इसका क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू कितना लेंगे? 2 से 3। ये क्या सिखाना क्या चाह रहा हूं? मैंने ये सिखाना चाहा आपको भाई साहब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के सामने कुछ भी खड़ा कर दो ना तो वो नंबर और उसी नंबर में 1 जोड़ के ओपन, सर वो नंबर
उसी नंबर में एक जोड़ के ओपन। नहीं समझ में आ सर एक बार और अच्छे से बोलो सर। 6 नंबर ले ले, प्रॉपर्टी में डाल रहा हूं मैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर i लिखा, तो कितने लोग बता सकते हैं कि x का वैल्यू कहां से कहां आएगा? सर इंटीजर कॉमा इंटीजर प्लस 1 ओपन। सही है क्या? इसका क्या मतलब हुआ समझना अच्छे से। इसका मतलब ये हुआ कि x जो लाई कर रहा है, इसको इनइक्वालिटी में लिखना चाहूं तो वो इंटीजर से बड़ा, जो इंटीजर देगा वही इंटीजर से बड़ा और वही इंटीजर से एक ज्यादा होगा उसके बीच में, तभी वो आंसर कहलाएगा। कॉपी करें इसको। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 तक हो गया, हमने सारे गेम को देख लिया है। एक एक चीज को समझते जाना, कहीं डाउट आए छोटा सा भी आराम से आप मेरे से पूछना, दिमाग में बैठा रहना चाहिए आपका कि ग्रेटेस्ट इंटीजर माने इंटीजर देता, वैसे फ्रैक्शन नहीं देता, है ना। चलिए पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका आंसर क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा समझना, इसका आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ही आएगा। अच्छा इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा? हाँ बिल्कुल भाई साहब, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में बोला था कि ये क्या देता है, ये इंटीजर देता है, तो इंटीजर देखो ना, फिर इंटीजर के बाहर क्या लगा हुआ है? ग्रेटेस्ट, और ये कैसा आ जाएगा? एज इट इज बाहर आएगा। और अपने इसको क्या माना था? ये तो सही ग्रेटेस्ट था। सही है क्या? तो रिपीट कर रहा हूं फिर से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर कितने भी इंटीजर लगा दो। कई लोग बोल रहे हैं कि सर नहीं सर 2 इंटीजर में मन नहीं भरा सर। हम लोग तो बड़े लोग, 1-2 बार और लिख दो सर, अच्छा लगेगा। बाहर वही आएगा साहब, समझ में आ गया? चलिए पॉइंट नंबर 8 के बाद पॉइंट नंबर 9 पे आता हूं मैं। एक एक चीज को समझना। अगला क्या लिख रहा सुनना, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में, है ना, जो वेरिएबल है x, मेरे को नहीं पता कि वो क्या है, फिक्स है, कौन सा वैल्यू है, फ्रैक्शनल है, इंटीजर नहीं पता, वी डोंट नो। बट कभी भी वेरिएबल के साथ में ग्रेटेस्ट के अंदर में इंटीजर जोड़ दूं तो समझना ध्यान से कि कभी भी वेरिएबल के साथ में इंटीजर जोड़ दे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो x अपना दरवाजा बंद कर लेगा और इंटीजर को बाहर कर देगा। सही है क्या? सर नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल लेते हैं भाई साहब। कितने लोग बता पाएंगे कि इसका आंसर जल्दी से? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5, बहुत बढ़िया। 10 नंबर पे आता हूं मैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में x माइनस इंटीजर अगर मैं लिख दूं तो फिर से आपके दिमाग में ना खटकना चाहिए कि सर ये ऐसे लिखा हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x दरवाजा बंद और इंटीजर बाहर। इसके ऊपर भी एग्जांपल छापो सर। मैंने बोला ठीक है, ले x माइनस ऑफ 5, जल्दी से कोई बता दे भाई। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5। बहुत बढ़िया, एक पॉइंट तक हम लिए। 11 नंबर क्या कहता है समझना, एक एक बात को समझना। सर एक बात में कभी ऐसा आ जाए तो क्या हम लोग ऐसा ले सकते हैं क्या? मन में तो बहुत सारे सवाल चलते हैं सर, मेरा मन तो बहुत ही चंचल है, ध्यान समझना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में अब मैंने इंटीजर नहीं जोड़ा, फ्रैक्शन जोड़ दिया है। तो ध्यान रखना कि किसी के मन में अगर ऐसा पाप चल रहा हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1/2 लिख दूंगा, तो वहीं पे रोक ले अपने पाप। पकड़ में आए बात? नहीं लिख सकते। समझ में आ गया क्या? कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल जोड़ा जाए ना, x जब तक आपको पता नहीं है तब तक आपको सेपरेट नहीं कर सकते। चलिए एक दो पाप और देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 11, हाँ सर मेरे मन में बहुत सारी चीजें चलते हैं। मैंने क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x/4 लिखा हुआ है, तो क्या मॉडुलस की तरह इसे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या? बोला ठीक है लगा के दिखा। मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, मैं वहीं पे लपड़ मारूंगा भाई, बराबर नहीं हो सकता। कैसे सर, प्रूव करो। मैंने बोला ठीक है ले ले। मैंने बोला x बराबर एक काम कर लेते 3 ले ले। मैंने बोला ठीक है x इक्वल टू 3 लिया, तो यहाँ पे दिखेगा 3/4 का ग्रेटेस्ट पार्ट, और यहाँ पे अगर आपने सेपरेट किया तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, जो कि 3 का ग्रेटेस्ट 3 देगा, 4 का ग्रेटेस्ट 4 देगा, और 3/4 का ग्रेटेस्ट 0 देगा। कैसे सर 3/4 का ग्रेटेस्ट 0 कैसे देगा? तो हाउ इट इज पॉसिबल 0 इक्वल टू 3/4, है ना? मार्केट में ऐसा वैल्यू नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो यहां तक आ गया, प्रॉपर्टी ये सीख लिया। प्रॉपर्टी नंबर 2 ना 13 तो और ही बहुत अच्छे जबरदस्त है भाई साहब, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत जगहों पे काम देगा ये, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। ठीक है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा x में, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में लिखा, दोनों को जोड़ रहा हूं। जोड़ने के बाद क्या मिलता है कि किसी ने गलती से इंटीजर रख दिया x की जगह, यानी x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो याद रखना उसका भविष्य 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? किसी ने x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x जोड़ा और जोड़ने के बाद बोल दिया कि x इंटीजर है, तो उसका भविष्य 0 होगा। और किसी ने बोल दिया कि नहीं है इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं ले सकता मैं, तो उसका भविष्य माइनस आएगा। ठीक है चलिए, तो ये प्रॉपर्टी आप लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सारा चीज मैंने आपको बता दिया।
होप आपने इसको लिख लिया हो। चलिए तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसी तरह का कोई डाउट है तो आराम से आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये चीज फिर से रिपीट कर दो, आई कैन रिपीट इट, है ना, अगेन। चलिए फिलहाल और बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें और सीखते हैं इसमें। जहां तक था मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इसमें क्या है ना कि अपन प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक एक चीज को समझना, बिल्कुल भी गड़बड़ाना, ठीक है। तो जैसे एक मिनट बोल दूं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, टाइप 1 लेता हूं मैं, आराम आराम से समझेंगे, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। टाइप 1, इसमें 3 तरह के टाइप है भाई, सब आराम आराम से समझते हैं। टाइप 1 क्या है समझना, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, है ना, प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ इक्वालिटी। देखना भाई साहब, मैंने क्या लिखा, प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का क्या मतलब है, देखो एक होता है इनइक्वालिटी, एक होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब साइन होता है ऐसा वाला, समझ लेना। कई लोग नहीं जानते इक्वालिटी का मतलब ऐसा होता है भाई साहब। इक्वल की बात कर रहा हो कि किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू किसी, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी के सामने खड़ा हो, कैसा, इक्वल में। इक्वालिटी में यहाँ पे खड़ा है, इनइक्वालिटी में खड़ा नहीं है, ठीक है। तो पहला टाइप इसमें लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हो, आराम आराम से बताना, जल्दी जल्दी सोच सोच के बताना। मैंने जो सिखाया है वही आपको दिमाग में रखना है। पहला क्या क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन पहला ऐसा है भाई साहब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू लिखा है 4। तो आपको बताना है कि x का वैल्यू कहां से कहां लूं कि 4 आ जाए। पहला सिखा रहा हूं मैं, पहले मैं बोलूंगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। कभी भी 4 दे देना। मैंने आपको सिखाया था कि x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा भाई साहब, 4 और उससे एक बड़ा। सही है क्या? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर किसी ने ये सीख लिया तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू लिखा है 7, जल्दी से बताओ। 7 से 8 कैपिटल में, 7 पे क्लोज और 1 इससे बड़ा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने। अगला क्वेश्चन जो मजा ही आ जाएगा आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर 16/7, जल्दी से। Not defined. x belong to 5। हाँ अब समझ में आया भाई साहब, चमकना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो यहाँ मैं बोलूंगा कोई भी x का वैल्यू ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन वैल्यू, इट इज अ फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल कभी पॉसिबल नहीं है भाई साहब, इसीलिए लिख देंगे जब पॉसिबल ही नहीं तो कोई x का ऐसा वैल्यू नहीं है। x बिलोंग्स टू कैसा हो गया 5। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूं आपके सामने। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू लिखा मैंने -2, जल्दी से x का वैल्यू। x belongs to open minus, दर्द हो गया साहब, दर्द हो गया। मैंने बोला -2 लिखो, पहले -2 लिखो, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़े पे कितना आ जाएगा, -1 ओपन। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और, गरीब बच्चे नहीं सीख पाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू लिखा हुआ -7, क्लोज -7 से ओपन -6, -7 से कितना, -6 ओपन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये तो समझ में आ गया भाई साहब। जल्दी से एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। 7 नंबर, किसी को डाउट हो है ना, उसका भी जल्दी से कॉमा क्लियर करेंगे। आंसर बताइएगा। 5। कॉपी कीजिए, बहुत बढ़िया, कॉपी कीजिए। चलिए साहब और आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम ऑफ इक्वालिटी में अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ना बेसिक को और इनहेंस करते हैं, जरा जल्दी समझते हैं। क्वेश्चन ले लो अगला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिखा है 2x, फिर इज इक्वल टू में लिख दिया 4। बस एक ही बात को समझना, ये मतलब पहला क्वेश्चन मेरा सिखाऊंगा क्योंकि मैंने क्या करा कि वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया। आराम से सुन लो, मैं जो बता रहा हूँ अच्छे सुन लो। वेरिएबल के साथ में कुछ मल्टीप्लाई किया है। अब समझना है क्या करना है यहाँ पे कि इसको कुछ नहीं बोलना, इसको कैपिटल X बोल देना है। बस आंख बंद किया, कैपिटल X बोला इक्वल टू 4 और आपको पता चल गया कि सर कैपिटल X जो है वो बिलोंग करेगा 4 से लेके 5 नहीं। कोई दर्द तो नहीं है किसी को? ठीक है क्या? चलिए लेकिन सर कैपिटल X एक हमारे लिए धोखा था। कैपिटल X की जगह पे 2x बैठाऊंगा, इसलिए 2x बिलोंग्स टू कैपिटल 4 से लेके 5। x बिलोंग्स टू कितना भाई, 4/2 से 5/2 तक। अब x बिलोंग्स टू कितना आ गया, 2 से लेके 5/2 तक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक था, सिखा दिया। अब डायरेक्ट कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 से 5 होता, ये 2 से डिवाइड कर देता। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आप करेंगे, है ना। मैं सबरी साहब का इंतजार कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप करेंगे और ये क्वेश्चन आपसे होगा गारंटी के साथ, है ना। 100x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 50। राजा बाबू की तरह जल्दी सॉल्व करें। सर x belongs to क्लोज में 1/2 से लेके ओपन में बन गया क्या? सॉरी हाँ ये तो कॉमा वाला क्वेश्चन था सर। 50 चलो बहुत बढ़िया।
काफी बच्चे इसका है ना बेसब्री से सॉल्व करने का इंतजार कर रहे हैं। सर बताएंगे, हम तो कॉमा वाले आते हैं। ध्यान से चलो बेसिक से बात करते हैं। गरीब बच्चों के लिए कैपिटल एक्स माना और ये 50 है। गरीब बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर ये 50 से लेके 51 है। बहुत बढ़िया सर, फिर से बोलूंगा ये 100x है। बिलोंग्स टू कितना आ गया? 50 से लेके 51। ठीक है, चलिए नारा लगाएंगे। x बिलोंग्स टू कितना भाई साहब? 50 से लेकर के 100 और यहाँ पे 51 से लेकर के 100। दैट्स इट, है ना। कई बच्चे इसको काट पीट के भी आंसर दिखाते हैं, बिल्कुल वो भी सही है। 1/2 से लेकर के 51 बेटा 100 तक। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और चाहता हूँ कि आप इस तरह का एक क्वेश्चन और टैकल कर लें अपने जीवन में ताकि आपको अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या लिखा है? माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आपके सामने लिख रहा हूँ 4x, है ना, इक्वल टू लिखा है माइनस का 3। जल्दी से बताइएगा सर x बिलोंग्स टू -3/4 से ओपन में 1/2 माइनस। देखते हैं। belongs to -3/4 से 1 -1/2। बन गया क्या? Yes. चलिए Yes, sir. हाँ, जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। एक एक चीजों को समझना अच्छे से। तो क्या आंसर है यहाँ पे? आंसर क्या आ सकता है? चीजों को समझते हैं हम, ठीक है क्या? तो यहाँ पे जो आंसर उस चीज को क्या लिखेंगे यहाँ पे समझना। तो मैंने बोला आपको कि सर ये 4x जो है मैं लिख सकता हूँ कि 4x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ? -3 से लेकर के -2 तक में। ये सही लिखा होगा सभी ने? Yes, sir. उसके बाद x बिलोंग टू क्या लिखूंगा? -3/4 से लेकर के यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब? -2/4 तक। ओपन तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया भाई साहब? -3/4 से लेकर के -1/2 तक। Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसका फोटो खींच लीजिए जिनको भी समझ में आ गया हो। हो गया सर। आइए और समझते हैं इसमें। अभी ये इक्वालिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से खत्म करना है इसको। अगला ले रहा हूं। आइए अगला जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूँ। इसी में है थोड़ा सा वेरिएशंस। मैं चाहता हूँ ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के दुनिया में जितने भी क्वेश्चंस के वेरिएशंस हैं वो आपको सिखा दूं ताकि आप इसमें कभी फंसे नहीं। फंसने का क्या मतलब? अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। x ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/4 इक्वल टू 4 लिखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझना। फिर से वही कॉन्सेप्ट है भाई साहब, समझो, कुछ भी दर्द नहीं है। x/4 शुड बी लाइज बिटवीन कहां से कहां? 4 से लेकर के 5। कोई दर्द तो नहीं है? No, sir. अंदर वाला पार्टी 4 और 5 के बीच में। तो सर x कहां से कहां? X belongs to 16 से 16 लेकर के 20 में। सही है क्या? Yes. समझ में आया क्या? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं, समझना अच्छे से। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या लिखा है? 3x/2 और यहाँ पे लिख दिया -3। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से। Sir, x belongs to -2 से -8/6 X belongs -4 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। X है ना belongs to आपका, है ना? -2 से -4/3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। आपको याद देता हूँ कि आप कम से कम फाइट तो कर रहे हैं। बाकी लोग सो रहे हैं, मेरे को लगता है। यहाँ पे करना कुछ भी नहीं था। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x/2 अंदर वाला पार्टी कहां से कहां लेकर आएगा? बस इससे बड़ा और उससे छोटा, -3 से लेकर के -2। अब इसमें क्या करना? पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है क्या? तो 3x जो हो गया वो लाइक करेगा कहां से कहां? -6 से लेकर -4। अब क्या करना है? 3 से डिवाइड करो। तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा भाई साहब? देखेंगे -2 से लेकर के -4/3। ये आंसर है। किसी को कोई डाउट है इसमें आराम से पूछ सकता है। अब इसमें क्या है, एक वेरिएशन और ले लेता हूँ, समझना अच्छे से। अगला क्या वेरिएशन है समझना, ये थोड़ा सा दिमाग आपका खोल के रख देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x² इक्वल टू 4। मजा आ गया सर? ये लो तरीका क्या मैं बताऊंगा, पहले सुन लो अच्छे से। सर वही है, कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हो आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर x² जो है वो लाई करेगा 4 से लेकर 5 में। समझना अच्छे से एक बात को। अब क्या कहना है, इसी चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, सुनना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x² शुड बी लाइज बिटवीन 5 से 4। इसको डाउट है यहाँ पे? मैंने ये चीज सही लिखा है गलत लिखा है? सोच बताओ। सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे? ये 4 है और ये 5 है। सही है क्या? Yes, sir. ठीक है। अब सुनना अच्छे से। कितने लोगों को पता चल रहा है कि मैं अंडररूट ले रहा हूँ? अंडररूट लेने का साजिश क्या है इसके पीछे का? आप सर सभी को अपना अपना घर क्यों देने के पीछे पड़े हुए? मैंने बोला भाई साहब ऑफर है, अब देना जरा से। अंडररूट से मॉड में, अंडररूट से स्क्वायर बाहर आएगा तो जैसे ही क्या लिखा आएगा? मॉड एक्स। मॉड एक्स जैसे ही आएगा भाई साहब आपको किसी चीज का याद आएगा, और याद आपका स्ट्रांग है, मैं जानता हूँ। ये 0 पे खड़ा है भाई साहब। 80 फेंको, माइनस का √5 तो इधर का कितना? सॉरी प्लस का √5 माइनस का √5 और ये कितना आ जाएगा? और ये माइनस का 2। दौड़ा भाई साहब, रस्सी दौड़ा दो, इसके बीच का खाएगा ये इधर पे इधर। तो x शुड बी लाइज बिटवीन कितना? -√5 से -2। अच्छा माइनस का √5 जो है वो ओपन में होगा, ये ओपन और ये क्लोज। यूनियन कितना?
फिर 2 से क्लोज और रूट 5 से ओपन। कहीं पे किसी को किंतु परंतु आराम से पूछे। समझ में आ रहा भाई साहब सभी को? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बाकी ये टाइप 1 का ये फंडा खत्म भाई साहब, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। चलिए समझिएगा अच्छे से। 3 क्वेश्चन में क्या है, 3 क्वेश्चन का थोड़ा वेरिएशन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, ठीक आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 6। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सभी लोग मिलके। सर x 2 से 10 से लेके 11 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्लास का एनवायरनमेंट दिख रहा है भाई साहब, अंदर इंट्यूज का मजा आ गया। चलिए तो मैं आपको सब बताना चाहता हूँ कि ये सर वेरिएबल के साथ में इंटीजर जोड़ा या घटाया गया है। तो मैंने आपको सिखाया था कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर ले जाओ और इंटीजर को बाहर फेंको। ये आ गया 6, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर आ गया 10, चलेगा क्या? 10 आने के बाद x का जो वैल्यू आ गया 10 से 11, ले जाओ सर, ये आंसर हो गया, ठीक है क्या? चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक? जल्दी से इसका भी आंसर आप बता देंगे। x, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस का 7 और ये लिखा हुआ आपका 5। जल्दी से इसका भी आंसर बताइए। 2-3 क्वेश्चन तो x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1। बहुत बढ़िया। तो ये लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू ऑफ -2। सभी को सब पता चला, मैं एक स्टेप नहीं स्किप कर सकता। 7 और ये 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू कितना आ गया? -2। x बिलोंग्स टू कितना आ गया भाई साहब? -2 से लेके -1 ओपन, घटाया जोड़ा, ठीक है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन इस पे चल रहा है अपना। लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट से लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट से लास्ट क्वेश्चन, ठीक है क्या? अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, x² ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना लिख रखा है? चलो +1 ले लेते, कोई डाउट नहीं है इसमें। इज इक्वल टू लिख लिया आपके सामने का 5। चलिए साहब जल्दी से आप इस पे दिमाग लगाइए, तब तक मैं एक क्वेश्चन और नोट कर रहा हूं। x बिलोंग्स टू -√5 से लेके √4 यानी कि 2 तक, से लेके 5 तक। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x² प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना? 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² इज इक्वल टू कितना? 4। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x² कहां से कहां लाई करेगा? तो x² लाइज करेगा 4 से लेके 5 में। तो ये वापस से वही क्वेश्चन बन गया भाई साहब, 4 से बड़ा 5 से छोटा, है ना? 5 से छोटा, है ना? सी प्रीवियस क्वेश्चन, है ना? ये मेरे लिए फायदेमंद हो गया। आंखें खोल करके क्वेश्चन को देखें, ठीक है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अगला क्या है भाई साहब कि इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो आपको करना क्या, इस तरह का क्वेश्चन में ध्यान समझना, एक एक बात को समझना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा करके उसने आपसे पूछा कि x की वैल्यू बताओ कहां से कहां लाई करेगा। सुनना अच्छे से, एक बात बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट के लिए आपकी आंखों के सामने इसको t बोल रहा हूँ, आपको दर्द नहीं होना चाहिए। मैंने इसको t बोला था, ये t स्क्वायर, यहाँ पे समझना, t को बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो यहाँ से देखना ये क्या मिल गया? t स्क्वायर माइनस कितना मिल गया? 3t प्लस कितना मिल गया? 2 इक्वल टू कितना? 0। सभी लोग जानते हैं इसका फैक्टर, एकदम कोई डाउट नहीं है, आराम से तोड़ दिया आपने, तोड़ कर बर्बाद कर दिया इसको। t-2 और ये t-1 इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो t का वैल्यू आ गया 2 और इधर से t का वैल्यू, बीच में क्या लगेगा? और एंड नहीं लगता, ध्यान रखना। कभी भी रूट आता है ना तो ये या तो वो और लगता है और, ठीक है? चलिए t इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब? 1। अब यहाँ पे t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 1 आया। कितने लोग बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि t जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 2 का क्या मतलब है? आपको बताना चाह रहा हूं कि x का वैल्यू जो हो गया वो 2 से 3 के बीच में, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 2 या 1, x की जो वैल्यू आ गई वो कितना? 1 से लेकर के 2। अब दोनों को क्या लिखना है? जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, यानी क्या? यूनियन ले लो। तो फाइनली इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ भाई साहब, समझना चाहिए। फाइनली क्या? x बिलोंग्स टू, देखो 1 से 2, फिर 2 से 3, 2 को यहाँ ओपन रखा, 2 को यहाँ क्लोज रखा। जब आप जोड़ रहे हैं तो ये क्लोज में ऐड हो जाएगा, यानी क्या? x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 3 ओपन। किसी को डाउट आराम से पूछे, कॉपी कर लीजिए। तो इस हिसाब से मैंने आपके सारे तरह के क्वेश्चन को कवर कर लिया जो बेसिक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले थे, ठीक है? आइए अब थोड़ा इसी में कुछ और थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन चलते हैं धीरे धीरे करके, ताकि आपको सब समझ में आता चले। प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार गारंटी बोल रहा हूँ कि इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले इक्वालिटी के क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। ऐसे नहीं कि सर बिस्तर पे लेट गए और ना चांद देखने लगे, चांद अच्छा लगता है, चांद व्हाइट होता है ना, चांद का चमक बहुत अच्छा है, चांद बहुत ही प्यारा है।
चलिए तो ऐसा चांदी देखते रह जाएंगे, सितारे कोई और लेके जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। फिलहाल बात करता हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 3। मजा आ गया, 3 नहीं लेता हूँ 4 लेता हूँ, ठीक है क्या? तो सर, ये इसको मैं बनाने 6 लेता हूँ। समझना, एक एक बात को समझो, सीख लो, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ सीख लो। पहला स्टेप में सिखाना चाहूंगा, दूसरा स्टेप में सीधा याद करा दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हम लोग को इंटीजर पता है। मैंने मान लिया कि भाई साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर है, व्हाटएवर इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इंटीजर देगा, ठीक है, अपने दिमाग में चमक रहा है। अगर ये इंटीजर देगा तो मैंने बोला ठीक है भाई साहब, तो लिखना चालू करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस। सर आपने इसको इंटीजर बोला, ठीक है लिख ले। तो मैंने इसको लिखा इंटीजर, और ये फिर से ब्रैकेट में क्लोज हो गया भाई, कहीं कोई डाउट किंतु परंतु आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू 6 चल रहा है, मैंने बोला भाई साहब देखो देखो x प्लस इंटीजर, तो मैंने बोला उसको बाहर कर दे। तो ये क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस, डब्बा बंद, इंटीजर बाहर, इंटीजर को दर्द हुआ, मेरे को बाहर कर दिया गया, इक्वल टू 6। मैंने बोला भाई ते कौन, मैंने बोला भाई इंटीजर, सही क्या? तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर, सही है क्या? इक्वल टू कितना 6। ये चिल्ला पड़े भाई साहब मैं 2 हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2i है ना, ये कितना क्या 6। फिर से ये चिल्ला है, एक प्रॉपर्टी है सर, मेरे साथ में इंटीजर जुड़ा हुआ, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस कितना 2 इंटीजर, इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब 6। ये चिल्ला है, मैंने बोला भाई इंटीजर, ये कितना 2 इंटीजर, इक्वल टू कितना 6। आवाज कितना मिला, 2 और i कितना गया 3 इंटीजर, इक्वल टू कितना 6। इसका मतलब क्या हुआ सर, इंटीजर कौन था सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, इक्वल टू 6, x की जगह पे 2 आ गया सर। इसका मतलब क्या हो गया, x की जो वैल्यू हो गई तो 2 से लेकर के 3 तक। इसका क्या मतलब है समझना, जितने x उतने टाइम 3x। नहीं समझ लिया, मैंने ज्यादा बोल दिया। कॉमा में चले गए क्या तुम लोग? नो सर। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर, समझ आ गया। कितने x है भाई, मतलब छोटा सा प्यारा सा 3x। कितने x? 3 है भाई, लिखना 3, तेरे को दर्द है। समझ में आया क्या? कॉपी कर लीजिएगा इसको। तो रिमार्क में क्या है, सीखने लायक बात तो आपने सीख लिया। तो रिमार्क में ये प्रूफ था, इस तरह से प्रूफ करके भरे। हम लोग कभी भी जीवन में इस तरह से काम नहीं करेंगे, मेरे पास पेपर में टाइम नहीं होगा। तो सिंपल ग्रेटेस्ट x, मजा आ गया सर। कितने लोग बता सकते हैं इसका आंसर? 1 2 लिख लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, उत्तम सवाल का आंसर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप डील करेंगे। मैं क्वेश्चन और दूंगा जो कि मेरे से रहा नहीं जा रहा है, इस क्वेश्चन को दिए बिना मैं रह नहीं सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, ठीक है, आपकी आंखों के सामने। चलिए साहब, मजा आएगा, सभी लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, हम इसको मिटा रहा हूं। देख भाई साहब, मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ। ये तो मैंने आपको लिखा ही दिया है, इस चीजों को समझना। 2 चीज बता रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे समझना, जो लिखूंगा और जो पढ़ूंगा वो बहुत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं जो लिख रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं कहना चाहता हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से। आपको याद हो गया कि इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? 3 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सुनना, क्या मैं जो आपने बोला है और जो मैंने सुना है, क्या वही सुना है? और जो मैं लिख रहा हूँ क्या ये सही लिखा हुआ है? जल्दी सोच के बताओ। यस सर। Yes, sir. अब सुनना अच्छे से, इसके आगे का जो स्टेप है वो सिखा रहा हूं मैं आपको। इसके आगे का जो स्टेप है आप इसको ऐसे लिखेंगे। सर ये समझ नहीं आया, मैंने बोला कहाँ समझ नहीं आया, बता। पकड़ में आया क्या? यस सर। भाई साहब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनना। इसका क्या मतलब हुआ, सुनना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में ग्रेटेस्ट लगा हो ना, तो एक की जगह 4 फंक्शन भी क्यों ना हो जाए। तो अगर मान लो सब सेम है तो जितने लोग होंगे उतना टाइम हो जाएगा। लेकिन मान लो सेम नहीं है तो सर मैं इसको ऐसे लिखूंगा। मजा नहीं आया सर, आप बताना क्या चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। देखो इधर ध्यान से, sin x प्लस sin x, आपको एकदम बिल्कुल ना चमक जाएगा 1 मिनट में, क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो बता सकता सारा सेम है क्या? यस सर। Yes, sir. 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिख रहा हूं आपके सामने कि अगर मैंने बोला sin x, ये ले जा भाई साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, है ना, ये ले जा भाई साहब अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर में 10x। कोई बता सकता आप क्या लिखूं? Greatest integer sin x plus greatest integer cos x plus greatest integer tan x. तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि सर इसका क्या मीनिंग है। अगर सेम होंगे तो सेम लिख सकता हूँ 3 टाइम्स, डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट को मैं अलग कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं, फिलहाल बातों को सीखते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे लेते हैं, क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, छोटू सा क्वेश्चन जो कि आंसर आप ही बताएंगे, है ना। मैंने आपके लिए थोड़ा सर्च किया, ये क्वेश्चन बच्चों को कराया जाए, है ना। फाइंड
फाइंड x बिलोंग्स टू, ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन दे दिया फाइंड x बिलोंग्स टू, और क्वेश्चन के नाम पे दे दिया इफ, मान लीजिएगा 4 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, है ना, डब्बे के अंदर डब्बा, फिर डब्बे के अंदर डब्बा x, ठीक है, और ये दिया हुआ माइनस का 12 इक्वल टू दे दिया 1/3, तो x का वैल्यू बताइए। चलिए ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? बताने दीजिए सर, एक सेकंड। ठीक है चलो, 1 मिनट का टाइम दिया, 1 मिनट का टाइम दिया। डरना बिल्कुल नहीं भाई साहब, बच्चे तो इसको देख के पहचानेंगे, मजे लेंगे इसका। बन गया क्या भाई? बन रहा है सर। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें? आपको जो मर्जी आप करो, मैं नहीं जानता, मैंने जो सिखाया वो बताओ। आप तो इस क्वेश्चन को जो करना, आप तो कॉपी में लिख के फाड़ दो, मेरे को कोई मतलब ही नहीं, जला दो इसे। बट मैं चाहता हूँ कि आप बताएं, पेपर वाला आपसे ये नहीं पूछना चाहता कैसे बनेगा, पेपर वाला वांट्स के आंसर आया कि नहीं आया। हाँ, इसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट क्या वो मैं जरूर बता सकता हूँ। x का आंसर चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -4 से -3। सर x बिलोंग्स टू -2 से -1। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही ज्यादा आंसर में वेरिएशंस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपने क्या सीखा और मैंने कितना, है ना, हद तक आपको समझाने का कोशिश किया था, उस बात को आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप फंस गए। चलिए और कोई आंसर बताना चाह रहा है जिसका आंसर आया हो? -4 से -3। -4 से -3। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया। आइए सभी लोग मिलकर के इस क्वेश्चन को बड़ा जल्दी से सॉल्व करते हैं भाई साहब, ध्यान से देखना, मैं यहीं पे लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा ये वाला स्टेप तो किसी को डाउट नहीं होगा कि 2 बाहर आने वाला है। चलिए मैं लिखना चाहता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ लिखना चाहता हूँ, 1/3 है। चलो मैंने क्वेश्चन याद कर लिया, ऊपर लिख। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है क्या, 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पे लिखा 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है क्या, माइनस में दिया 12 इक्वल टू दिया 1/3। चलिए सभी लोग देख रहे हैं, देख लेता हूँ, बहुत बढ़िया, अगर आपने बनाया तो बहुत अच्छा। ठीक है, ये लिखा हुआ ऐसा 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 बाहर कर दिया भाई साहब, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्योंकि ये तीनों सेम है। माइनस में 12 इक्वल टू 1/3। आपकी आंखों के सामने मैं कुछ करना चाहता हूँ, क्या सर? 3, ये 3 और ये 4 कट गया भाई साहब? नहीं सर, सर ऐसे कैसे सर, ऐसे मत करना, नहीं सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं, चलो ध्यान देना। अब मैंने क्या करा, ऊपर लिख रहा हूँ 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 कॉमन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ऑफ 4, चलेगा, इक्वल टू 1/3। ये 3 से 3 कट गया भाई साहब, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये इधर ही रहा 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ 8, उधर जाने पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कितना, 3 से कट गया, ध्यान रखना अच्छे से। ग्रेटेस्ट इंटीजर x और माइनस ऑफ कितना 4। अब ध्यान सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर बुला रहा हूँ, उसको उधर बुला रहा हूँ, तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x और इक्वल टू कितना -12, ये कट गया साहब, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू कितना -4। बहुत बढ़िया, बहुतों का आंसर आ गया -4 से लेकर के -5, सॉरी -5 कह रहा हूँ, -3। सही है? यस सर। चलो कांग्रेचुलेशन जिसका जिसका सही था, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन और लेते हैं, किसी को कोई डाउट है इस स्टेप में थोड़ा सा पूछ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। सर एक डाउट था, हाँ नीचे वाला टर्म तो 0 नहीं हो सकता है सर? आवाज नहीं है, फिर से बोले। नीचे वाले टर्म को तो 0 से इक्वेट करके उसको हटाना पड़ेगा नहीं सर? आवाज आपका बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, हम बीच बीच में ही इसकी, हाँ सर आया क्या आवाज? आवाज नहीं आ रहा आपको? चलिए ठीक है, ठीक है सर, बाद में पूछ लेंगे, आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हमने यहाँ तक सीख लिया भाई साहब। यहाँ तक सीखने के बाद में जो अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह का एक छोटू क्वेश्चन जो कि बहुत ही तक, है ना, अच्छी किताबों में ये क्वेश्चन सबको मिल जाया करेगा, ठीक है क्या। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, y is equal to 2 times of greatest integer x plus of 3 and y is equal to 3 times of greatest integer x minus 2,
है ना, प्लस ऑफ 15, ठीक है, और उसने बोला देन फाइंड कीजिए, देन वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा भाई साहब बता दीजिए, ठीक है। सुनना अच्छे से, एक एक चीज को समझना भाई साहब, क्यों पढ़ रहे हैं इतना, क्यों पढ़ाया जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैंने बोला कि भाई साहब ये क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में परेशान करेगा, तो ध्यान रखना जितने भी ग्रेटेस्ट वाले क्वेश्चन है हम लोग आराम से यहीं पे कलेक्ट करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या करा है कि आपको एक छोटा सा ना, मैं बोल रहा हूँ कि आपको एकदम स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं लेके गया, मैं बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आराम से समझते हैं करना क्या है इस क्वेश्चन को, करना क्या है। इसने बोला ना कि x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो, मैं आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा कि भाई किसी भी तरह से x और y निकाला जाए, टारगेट तो ये होगा क्वेश्चन देख करके कि x और y निकाला जाए। सर एक बात बताओ, x और y आ गया तो सर आंसर आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, x और y को जोड़ दूंगा, उसका ग्रेटेस्ट जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि सर y बराबर ये दिया है, y बराबर ये दिया है, ठीक है, समझना अच्छे से की बात को। तो मैंने क्या करा, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब सुनना अच्छे से, मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1। क्या मतलब इसका सर कि सर y का जो वैल्यू यहाँ पे है ना, मैं इस इक्वेशन का वैल्यू यहाँ रख, किस में रख रहा हूँ, 1 में रख रहा हूँ। तो देखना अच्छे से, तो RHS साइड का जो वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 2 और ये लिखा हुआ 15। अब LHS साइड में जो y का वैल्यू वो कितना लिखा हुआ यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ 3। यहाँ तक किसी को कोई शक सवाल है तो जरा आंसर पूछो, किसी को कोई डाउट? सही है, चलिए बात करते हैं। अब सुनना अच्छे से, क्या मैंने लिखा है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ 3, और किसी को याद आ रहा है क्या ये कुछ है प्रॉपर्टी है? तो मैं लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये डब्बा अंदर और ये 2 बाहर, ठीक है, प्लस में 15। अब आपके सामने, आंखों के सामने लिख रहा हूँ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ 3 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x और माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 15, चलेगा। अगला क्या करूंगा, सुनना अच्छे से की बात को, यहाँ पे लिखेंगे तो ये 9 बचेगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस का 3, और ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये माइनस का, सॉरी प्लस का 15, सॉरी प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर बुला के ले जा रहा हूँ और उसको उधर छोड़ रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा, ये आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे आ गया 3 और माइनस का 9 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका क्या मतलब हुआ, ये माइनस ऑफ 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कितना, x। अब सुनना अच्छे से की बात को समझते जाना, मैं जो सिखा रहा हूँ सुनते जाना, परेशान मत होना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू आ गई वो आ गया -2। पहले यहाँ पे चेक करो, कोई डाउट है क्या सर? लास्ट सेकंड, ये वाला, इससे पहले सर, ये वाला सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर बचेगा। यस सर। लास्ट सर, सेकंड सर वहाँ -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा सर। -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। भाई साहब एक मिनट के लिए रुक जाओ, मैं जो सिखाना चाहूंगा इसी स्टेप पे डाउट है ना, इसके पहले में तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, उसके नीचे वाले में। सुनो मेरी बात, यहाँ इसके नीचे कैसे आया, इसको एज इट इज यहाँ लिखा, इसके बाद 3x लिखा और यहाँ पे -6 + 15 के ये स्टेप आ गया। अब इसके नीचे में पार्ट का ऑपरेशन है वो बताएं। ठीक है मैं देख लेता हूँ। लास्ट सेकंड मैंने क्या करा, सुनो, इस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x को, यस सर भाई, अच्छा बिल्कुल सही करो, यहाँ भी बिल्कुल सही, थैंक्स लॉट इसके लिए। चलिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू आ गई भाई साहब, वो आ गया अपने पास में -6, ठीक है। अब सुनना, कई लोग क्या करेंगे कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर -6 आ गया तो मैं क्या, नहीं भाई साहब नहीं लिख, आराम समझना, आप सिर्फ इस आंसर को लेके बैठे रहे, यहीं पे चुपचाप लेके बैठे रहे, इसको ए बोल दे रहा हूं, बैठे रहना चुपचाप। फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये, ठीक है। चलो 2 से ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से बात कर रहा हूं। तो y = क्या आ गया, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ 3। अब जल्दी से सोच के बता सकते हैं कि y = 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना है, वैल्यू -6, तो -6 और प्लस का 3, ठीक है क्या, तो ये आ गया -12 + 3, y = आ गया -9, ठीक है। इसलिए अब सुनना अच्छे से, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y का जो वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, आप सुनना, क्या इसमें से किसी एक का वैल्यू आपको पता है? बिल्कुल पता है, एक का वैल्यू पता है आपको y का, तो x - 9, और ये तो फॉर्मूला है भाई साहब, इसको क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 9। और सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x कौन था, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 था, तो -6 - 9 भावार्थ कितना आ गया, -15, तो ये आपका आंसर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y। कहीं डाउट है, पूछे? किस तरह से अप्रोच था इस क्वेश्चन में, कैसे चलना है, इंपॉर्टेंट यही है। मैंने आपको हर तरह का क्वेश्चन आपके, है ना, आपके कॉपी में डाला है, ध्यान रखना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करोगे तभी वो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है क्या। चलिए साहब यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस हो गए, हमने सीख लिया। अब 2 बड़े प्यारे रिजल्ट हम लोग लिखते हैं फटाफट करके, रिजल्ट का प्रूफ नहीं दूंगा, है ना, आराम से बस उसको भी थोड़ी देर के लिए मेमोराइज करके रख लेना है, ठीक है। चलिए अपने का काम हो जाएगा। क्या है रिजल्ट, क्या है, एक एक चीज को समझना, है ना। रिजल्ट 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे,
है ना, 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझना अच्छे से। पहला लिख रहा हूं आपके सामने, पहला क्या है, एक एक चीज को समझना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस में फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर n+2 डिवाइड बाई 4, फिर प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर n+4 डिवाइड बाई 8। किसी को पता चला क्या कि मैं करना क्या चाहता हूँ, इसमें क्या लिखा गया है समझना चाहिए। इस चीज को समझ, देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, n हमेशा फिक्स रहेगा, n हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन हो क्या रहा है कि जो आप बगल में उसका जोड़ रहा हो सर वो डबल होते जा रहा है। डबल क्या मतलब है कि सर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, सर नीचे क्या हो रहा है, नीचे भी वही हो रहा है, डबल हो रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। तो सर इसका जो आंसर होगा, ध्यान रखना अच्छे से कि सर ऐसा सीरीज कहीं पे आपको मिल जाए ग्रेटेस्ट, और ये डब्बा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिपीट कर दे रहा हूं, डब्बा डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान रखना अच्छे से, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर ब्रैकेट लेके चला है वैसा, ये सब तो जानते हैं हम लोग, नहीं। फंक्शन के चैप्टर में डब्बा क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या सीरीज कैसे याद रखना है, n फिक्स रहेगा, और क्या होगा उसके साथ में कि सर जो सामने वाला उसका जुड़ेगा वो डबल होते चला जाएगा और नीचे भी डबल होते चला जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो n के बराबर हो जाएगा। ठीक है क्या, चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2 पे आने के पहले मैं इसी पे क्वेश्चन चिपका देता हूँ, जल्दी से समझना इसका क्वेश्चन क्या होगा। मैं अभी लिख देता हूँ आपके सामने, ताकि रिजल्ट लिखने के बाद क्वेश्चन में लिखूं तो उसके बाद तो आप कॉमा में चले जाते हैं। इससे पहले मैं क्वेश्चन पे ही लिखवा देता हूँ। चलो एक ही बात को समझना, क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2015 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2016 डिवाइडेड बाई 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2018 है ना डिवाइडेड बाई 8 डॉट 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 इक्वल टू कितना। मजा आएगा सर, देखते हैं। सर एक बात बताओ, जो आपने रिजल्ट लिखा है उससे हमारा चेहरा कहाँ मैच कर रहा है सर? आपने तो बोला सर ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है, आराम से बस आपको ना किसी भी तरह से इस फॉर्म में लिख देना, नीचे में कोई दर्द नहीं भाई। 2 4 8 2 4 8, जल्दी से बताओ इसको कैसे ब्रेक करूं। सर 2014 प्लस 1/2। बहुत बढ़िया, 2014 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगला कोई बता सकता है राजा बाबू कितना? 2014 प्लस कितना 2 डिवाइड बाई कितना 4। अगला भी कोई बता देगा? 2014 प्लस 4 डिवाइड बाई 8। तो कोई बता सकता है इसका आंसर? 2014 सर। कॉपी करेंगे इसको, अगला रिमार्क लिखूंगा, जल्दी से लिखूं। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी अगला रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट इसका अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखने लायक, 2 रिजल्ट जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है मतलब ना, ठीक है, आराम से समझते हैं भाई साहब क्या है क्वेश्चन, दर्द क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 2 रिजल्ट जो है बहुत अच्छे समझना। रिजल्ट नंबर 2 क्या कहना चाहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2 है ना, ठीक है समझना, 1/n है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकर के डॉट डॉट है ना धुना। बहुत अच्छे समझना मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो, यानी x जो है हर में कांस्टेंट होगा, हर में कांस्टेंट, यानी x जहां जहां दिख रहा है आपको वो चुपचाप बैठा रहेगा। साथ में क्या चल रहा है, 1/n 2/n दिख रहा है सभी को। तो लास्ट में जो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1/n। क्या मतलब है समझना अच्छे से कि आप एग्जैक्ट n तक नहीं जाएंगे। क्या मतलब यहाँ पे कि नीचे n है तो उसका जस्ट एक कम होगा ऊपर। अच्छा सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे n n n n हर जगह पे कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन का यानी ऐसे सीरीज का जो रिजल्ट होगा आपको याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। सर मजा नहीं आया, क्वेश्चन पे करते हैं, समझना अच्छे से। क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छे से समझना, राजा बाबू की तरह ध्यान से समझना। 1/2 प्लस में 1 क्या लिखूं कि सर मजा आ जाए, 1/50। अगला 1/2 प्लस 2/50, ठीक है क्या। अगला लिखूंगा 1/2 प्लस है ना 3/50, और ऐसे करते करते सभी को पता चल गया लास्ट टाइम क्या होगा, 1/2 प्लस 49/50। ठीक है, इसका आंसर कोई बता सकता है? 50 into 1/2। मैं बताऊंगा। चलो x मिल गया क्या? अरे x मिल गया क्या? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, x का वैल्यू 1/2 है। n मिला क्या? हाँ सर मिला ना, n की वैल्यू आ गई 50। तो इसका आंसर क्या होता है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, n का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 50 और x की वैल्यू 1/2, भावार्थ
50 का 25, 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था भाई साहब 25। कॉपी कीजिए। कहीं पे कोई शंका, कहीं पे कोई डाउट, आराम से आप पूछिए। आपको लगे कि नहीं सर ये चीज समझ नहीं आ रहा है, आराम से आप पूछ के मेरे से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल तो ये जितने भी थे इक्वालिटी के क्वेश्चन थे, इसमें मैं चाहता हूँ कि एक छोटू सा क्वेश्चन और चिपका दूं आपकी आंखों के सामने ताकि आप इसका आंसर बता सकें। चलिए इसी का एक छोटा सा, इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा वेरिएशन है, बस आपको बताना है। अब क्या होगा, सीरीज दे करके उसका आंसर दे देगा, उसका वेरिएबल का आंसर मांगे, एक्स प्लस ऑफ, है ना, एक्स प्लस ऑफ 1/, अच्छे समझना है भाई साहब, 1/100, है ना, 1/100 प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 2/100, ठीक है, प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 3/100, ठीक है क्या। अगला डॉट डॉट x प्लस ऑफ 99/100, है ना, इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू लिखा हुआ है। चलिए इज इक्वल 25 नहीं लिखा, इक्वल टू 50 दे रखा है, तो x की वैल्यू कहां से कहां होगी आपको बताना है। देखो साहब, क्वेश्चन का ब्यूटी को समझना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ अच्छे से तमीज से देखो, आराम से सीख लो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। इस पूरे सीरीज का आंसर, इस पूरे सीरीज का आंसर दे रखा पहले से 50। अब मैं क्या करेंगे कि सर आपको पता है कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का किस सीरीज का जो आंसर होता है वो क्या होता है, कोई बता सकता है? nx इक्वल टू कितना दे रखा है 50। नहीं समझ नहीं आया, ये क्या लिख दिया आपने? मैंने सही लिखा भाई साहब, आपके n के जगह पे, है ना, n के जगह पे 100 दे रखा है और x के जगह पे x ही दे रखा है, सही है क्या। चलिए तो यहाँ पे n के नाम पे 100 आ गया और यहाँ पे x के नाम पे तो x ही रहेगा। और इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत पहले नहीं, जस्ट 15 से 20 तो मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां, 50 से लेकर के 51 में, ठीक है। तो x कहां से कहां, तो भाई साहब 1/2 से लेकर के 51 बेटा 100 के बीच में, कोई डाउट तो आराम से आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, तो हमने इक्वालिटी के सारे क्वेश्चन, है ना, इस तरह के प्रोफाइल का सब देख लिया हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में। होप आपको इसमें यहाँ तक में कोई डाउट नहीं हो, उम्मीद करूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब बात करते हैं भाई साहब, इक्वालिटी का क्वेश्चन जो था मैंने ये खत्म कर दिया, ठीक है क्या। चलिए अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है? जल्दी से बताना, जल्दी से, खोपड़ा होगा तभी बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2, ठीक है क्या। ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? मजा आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x 2x यस सर। हाँ बच्चा, x के नाम पे तो x ही है, n के नाम पे 2 है, तो आंसर कितना आ गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे परेशान करके रख देगा आपको। ये अभी मैं दे रहा हूँ छोटू सा क्वेश्चन, ये ऐसे लगा के देखा भाई, इंटीग्रेशन, ये ले dx और ये ले -1/2 से 1/2, ये ले, मजा नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ये लिखेंगे ना कि वो लिखेंगे, याद रखना इस बात को। चलो अब क्या है अगला क्वेश्चन, इसी में जल्दी से अगला क्वेश्चन का रिजल्ट आपको याद रखना है, फिर से लिख दे रहा हूँ, अगला भी जल्दी बता देना भाई साहब, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/3, जल्दी से बता देना भाई साहब सभी लोग। 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, सही क्या। चलिए तो यहाँ तक में हमने इक्वालिटी का क्वेश्चन बना लिया, इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। चलिए साहब, तो हमने यहाँ तक में इक्वालिटी के सारे क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इक्वालिटी का कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा आपके सामने कि आप किसी इक्वालिटी का क्वेश्चन मेरे सामने लेके आओ और बोलो कि सर इस तरह का क्वेश्चन आपने मुझे नहीं बताया, ठीक है। आप लेकर के आ जाना, मैं बता दूंगा कि देख राजा बाबू इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अच्छा, एक जेन्युइन सा बात बता दूं आपको, ठीक है क्या, क्या जेन्युइन सा बात है कि कभी कभार क्या होता है, रिमार्क में लिखता हूँ, मेरे को ये प्रॉपर्टी में लिखाना चाहिए था लेकिन मैं लिखवा नहीं पाया। कई लोग बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि सर 3x लिखा हुआ ग्रेटेस्ट में, तो क्या हम लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं 3 बाहर लेकर के, तो सामने वाला लपड़ भी मार देगा। याद रहेगा कि कभी भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो कभी भी आप उसको बाहर नहीं कर सकते, याद रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल है भाई साहब, कभी भी कोई कांस्टेंट यानी मल्टीप्लाइड हो आप उसको बाहर नहीं कर सकते। तो भवार्थ इसका सीखने का क्या मन हुआ
कि nx अगर कोई है तो आप इसको n टाइम्स x नहीं लिख सकते, ये आपको इजाजत नहीं देता। चलिए फिलहाल ये दो बातें और आपको दिमाग में रखना है, ठीक है क्या? हर छोटी छोटी बातें है ना, छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए तो ये इक्वालिटी का क्वेश्चन था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आते हैं इनइक्वालिटी क्वेश्चन पे बहुत जल्दी से, ताकि हम लोग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पे डोमेन पे कर लें, ठीक है। आगे आते हैं फटाफट करके जल्दी से, स्टार लगा के लिखता हूँ प्रॉब्लम टाइप 2 है ना, प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन है ना ऑफ इनइक्वालिटी सॉरी ऑफ इनइक्वालिटी। बहुत अच्छे से समझना, प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इनइक्वालिटी का क्या मतलब होगा? इनइक्वालिटी का मतलब आपके सामने चार साइन मिलेगा, वैसा ऐसा या तो फिर ऐसा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो मैं जो पहले सीखा था, जो 4 पॉइंट है पहले वो दिमाग में रख लेना। पहला पॉइंट जो आपको एकदम सीधा सीधा रिजल्ट की तरफ से याद रखना है, इसको याद कैसे रखना वो भी सिखा दूंगा कैसे आता है, ठीक है। रिजल्ट पहला लिख रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू n हो या ओनली n लिख रहा हूँ, ओनली n, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, x कहां से कहां होगा वो भी बताना आपको। फिर दूसरा लिख रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू n, तो कहां से कहां होगा x। पॉइंट नंबर 3 लिख रहा हूँ आपके सामने, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन लेगा ओनली n, तो x कहां से कहां होगा। पॉइंट नंबर 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो x कहां से कहां होगा। बात को बहुत अच्छे से समझना, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो बिल्कुल अच्छे से समझना, ठीक है। एक भी पॉइंट को स्किप मत करना, ठीक है। चलिए मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि जैसे छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं इसके ऊपर और फिर उसके बाद मैं रिजल्ट कंक्लूड करूंगा, ठीक है क्या। तो कंक्लूड क्या करने का मतलब है, जैसे मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है लेस देन 2, रखना कैसे कैसे चल रहा है काम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, पहले तो आपको सिखा दे रहा हूं कैसे कैसे आता है, उसके बाद सीधा रिजल्ट याद रखना, आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब मैं क्या बोलूंगा सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 2 का क्या मतलब है। ये कहना चाह रहा है कि x की कौन सी वैल्यू ऐसे रखूं कि वो 2 से हमेशा छोटा चला जाए। करना क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 से छोटा कोई इंटीजर सोचो, 2 से छोटा कोई इंटीजर सोचो। जैसे मैंने बोल दिया x ले लो क्या, मैंने बोला ठीक है लिख ले। अब मैं बोलूंगा कि सर 1 कब आएगा, तो आप मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि x का वैल्यू आएगा सर 1 से 2 में ओपन, ठीक है। लेकिन मेरे को 2 से छोटा चाहिए, तो मैं क्या रखूंगा, 1 डिलीट कर दूंगा और यहां से माइनस इंफिनिटी से 2 तक पीछे 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 पीछे। आया क्या ये बात? इसका क्या मतलब है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है कि कभी भी लेस देन इंटीजर हो, व्हाटएवर ये n क्या है मैं बता देता हूं। n यहाँ पे इंस्टेंट कर रहा है, रिपीट कर रहा हूं, n जो है यहाँ पे इंटीजर है ना। इंटीजर के नाम पे क्या हो सकता है, या तो ये प्लस हो सकता है या तो ये माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो याद क्या रखना है कि कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इंटीजर हो तो जो x की वैल्यू होगी भाई साहब, तो x की वैल्यू होगी वो कहां से कहां होगा, माइनस इनफिनिट से n तक। सही है क्या? ठीक है। अगला बात कर रहा हूं, अगला बात क्या कर रहा हूं सुना, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n आ जाए, लेस देन n आ जाए, तो मैं छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं, ग्रेटेस्ट लेस देन 3। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको इक्वल टू 3 मानना है। तो बोलेंगे कि सर इक्वल टू 3 कब आता है, आपको बता सकता है? हाँ सर आएगा ना सर, मैं लिखूंगा है ना, क्या लिखूंगा यहाँ पे 3 से लेके 4 में ओपन। लेकिन सर ये तो मेरे पीछे मांग रहा है, तो ये लो सर इनफाइनाइट। सर ये क्या, इससे ज्यादा? हाँ बिल्कुल ज्यादा। पकड़ में आया क्या? ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या है भाई साहब, इसका लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट से n+1 ओपन। तमीज से एक एक चीज को समझो, लेस देन n बोलेगा ना तो n तक ओपन, इक्वल टू लेस देन n बोलेगा ना तो एक ज्यादा। चलिए इसमें आता है, इससे एक ज्यादा क्या मतलब सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर n इंटीजर से कहां ज्यादा। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, हिंदी में समझा रहा हूं, बकवास क्या करना चाह रहा हूं समझ सकते। एक इंटीजर सोचो जो इससे बड़ा हो, तो लेट सपोज कर लेते हैं कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 3। अब 3 से बड़ा इंटीजर क्या रखूं, 3 से बड़ा आना चाहिए, x की वैल्यू क्या रखूं, तो 3 से बड़ा एक इंटीजर सोचेंगे, क्या सोचेंगे, ऐसे 4 ले लूं क्या, तो 4 लेंगे तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां आ जाएगा, 5 से इनफिनिट लिया है उससे ज्यादा चाहिए, यानी एक ज्यादा चाहिए, एक ज्यादा चाहिए। पकड़ लिया? तो इसको मैं क्या लिखूं भाई साहब, जल्दी से आराम से बता दो। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा, क्लोज में n+1 से इनफिनिट चलेगा, ठीक है। लास्ट केस क्या है, इक्वल टू है ना, तो लास्ट केस में मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, वहीं से स्टार्ट करेंगे, बात खत्म कर। 4 रिजल्ट में कहीं भी कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो, मैंने आपको डायरेक्ट लिखा है। और ये जिसने याद कर लिया, मैं फिर से बोल रहा हूं भाई साहब, जिसने याद किया, जिससे क्वेश्चन बनता है
वो अमीर बाकी सब गरीब, याद रखना। इससे क्वेश्चन बन गया वो अमीर बाकी सब गरीब। ध्यान से देख लो भाई, 4 रिजल्ट आप क्या देखो। अब ये चारों रिजल्ट में कहीं भी कोई डाउट आएगा मेरे से पूछोगे नहीं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैंने बोला देख इस तरह 4, ये 4 कंडीशन से कहीं भी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का बाहर नहीं जाएगा भाई, चारों तो कवर कर ही लिया। चलिए अब इस पे आते हैं, तो याद रखना इस 4 पॉइंट को। क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि मैंने देखा है इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं, सर छोटा कैसे लूं, बड़ा कैसे लूं, है ना, खुटुर खुटुर दिमाग में उनका चलता रहता है, समझ रहे। आइए तो थोड़ा घुटना का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो कि घुटने में है, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, टेस्ट इंटीजर x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए सर, कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या लिखूं? चलो मैं आंसर ही लिखना चाहता हूं, जो अभी लिखा था। एक मिनट रुक जाना। मैंने जो पहला पॉइंट पढ़ाया था, मैं चाहता हूं कि इसको फिर से यहाँ पे आप लिखवा लेते, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको ये चीज ना याद हो गया, है ना। आप बोलोगे सर क्यों रटवा क्यों? भाई साहब नहीं याद करोगे ना तो बेकार का क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। मुंह ऐसे ही बंदर जैसा है, फिर बन जाएगा बंदर की तरह। मैं नहीं चाहता, आप स्मार्ट हो, हैंडसम हो, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए बात करते हैं, इसमें क्या करें? x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से कितना लिखूं? +1 n, बहुत बढ़िया। x बिलोंग्स टू, कौन बताएगा? माइनस इनफिनिटी से n+1। यहाँ पे क्या? x बिलोंग्स टू n+1 से है ना इनफिनिटी। यहाँ पे क्या लिखूं? x बिलोंग्स टू क्लोज n से। आइए सब 4 केसेस जल्दी से लिखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x से ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से। कोनो सख्त सवाल है तो बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या समझना, जैसे कि क्वेश्चन तमीज से देखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x -4 प्लस अब कितना लिखूं भाई साहब? 6 लेस देन इक्वल टू 0। ये कैसा सर? ये दर्द है इस क्वेश्चन में, दर्द। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का -4 प्लस का 6 लेस देन इक्वल टू 0। मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x -+2 लेस देन इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू -2। मिलाओ, आओ देखो कहां गया। अरे सर ये वाला x बिलोंग्स टू कितना गया? -इनफिनिटी से लेकर के 1 जोड़ दूंगा, -1 ओपन। कोई सख्त सवाल जल्दी से पूछ लो। मैंने -1 लिखा। किसी को भी दर्द है ना, कि बहुत पीड़ा हो रहा है सर क्वेश्चन में, बात करते हैं। मैंने जानबूझ के वो रिजल्ट उधर लिखा है ताकि आप गजनी बने, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, याददाश्त कमजोर नहीं होगा आपका। अगला क्वेश्चन, आपकी फेवरेट मूवी है ना, फेवरेट मूवी जिसका नाम गजनी है, वो मेरा फेवरेट मूवी है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं भाई साहब। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छे समझना है कि चीजों को। हाँ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या लिखूं मैं? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ +6, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, लेस देन इक्वल टू लिख देता हूँ 3 नहीं, लेस देन 3। बताएंगे x का वैल्यू जल्दी से, टाइम लिमिट 1 मिनट देता हूँ। चलो बताओ सर। x बिलोंग्स टू -इनफिनिटी से -3। बाकियों को भी सुनने देते हैं, बाकी लोग कुछ तो बोलते नहीं भाई। -इनफिनिटी से -2। ठीक है, और कोई? सर -इनफिनिटी से -3। बहुत बढ़िया। और कोई बता सकता है इसके बारे में? -3। ठीक है, देख लेते हैं। और कोई ऐसा बंदा जो इसके बारे में बहुत उत्सुकता हो उनको बताने के लिए कि सर मैं बता सकता हूँ इसके बारे में? चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो मैंने इसको लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x +6 लेस देन 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन कितना आ गया भाई? -3। तो मैं मैच करा दूंगा, कौन सा मैच कराऊंगा भाई साहब? ये वाला, ठीक है क्या? तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया? -इनफिनिटी से -3। चलेगा क्या? तो ये इस तरह का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्वेश्चन लेने से पहले एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन क्या है बस देख लेते हैं, बस इसमें, इसके बाद डोमेन का क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे इसका। तो क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर? ग्रेटेस्ट इंटीजर x² माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x भी नहीं लेता, चलो मैं ऐसा लेता हूँ कुछ थोड़ा अच्छा लगे मुझे। तो इसके सामने लिखता हूँ मैं 4x ग्रेटेस्ट में, और यहाँ पे लिख देता हूँ भाई साहब कितना? 3, और ये लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 0। चलिए एक एक करके, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना है एक बात को। मैंने बड़े प्यार से बोला कि t को बुलाओ, t को बोल दो ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहाँ तक में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। t जैसे ही बोला ये आ गया वैसे t² माइनस ऑफ 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर का t प्लस का 3 लेस देन 0। चलेगा क्या? फिर क्या लिखूंगा? t -3 t -1 लेस देन 0। कई राजा बाबू को इसमें तकलीफ आया होगा कि उनको सॉल्व इसका फैक्टर करना नहीं आता।
ध्यान से देखो, ठीक है। अगला क्या लिखूंगा, नंबर लाइन पे आऊंगा। नंबर लाइन पे कैसे आऊंगा, ये आ गया आपका 3 है ना, यानी -1 की जगह 1 और यहाँ पे आ गया 3, प्लस माइनस प्लस, चलेगा क्या। अब ये बोला कि इसके बीच में ही रहना है आपको, आराम से समझना है कि एक बात मैंने सीखा, ठीक है क्या। अब क्या कहना चाह रहे हैं, यानी टी जो लाई करेगा वो 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो सर आंसर आ गया क्या, बोला नहीं भाई साहब, अभी तो टी आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लगाओ। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो आ गया लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, चलेगा क्या। अब सुनना, यहाँ पे दो इनइक्वालिटी है, एक इनइक्वालिटी है, दो इनइक्वालिटी है। दो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं सभी को पता, बीच में इंटरसेक्शन लेंगे, सही क्या। इसका आंसर बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ कितना आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ रहा है लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या इसको सॉल्व कर लेंगे सभी लोग? यस सर। Yes, sir. नहीं, मैं जानता हूँ कोई नहीं इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे तुम। चलो मैं बताऊँ, चलो ये कौन सा केस को बताओ जल्दी से सर, ये वाला केस, ये वाला। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, -∞ से लेकर के 4 तक में, चलेगा ओपन। और ये वाला इंटरसेक्शन का आंसर कौन सा आएगा बताओ, ये आ गया x बिलोंग्स टू कितना, 1 से बड़ा बोल रहा है, बड़ा वाला कौन सा, ये वाला ओपन। तो ये आ गया भाई साहब x बिलोंग्स टू कितना, इक्वल टू लगा हुआ है, यहीं से आ जाएगा x बिलोंग्स टू कितना, 1 से लेकर के इनफिनिटी, ठीक है। दोनों को मैच करा लेना और दोनों का इंटरसेक्शन को बता सकता है क्या, कितना आएगा सर x बिलोंग्स टू 1 से 4। क्या दोनों का कोई इंटरसेक्शन बता सकता है क्या? सर x belongs to closed 1 से 4 open। बहुत बढ़िया, 1 और यहाँ पे लिखा है 4, ये बोल रहा भाई साहब इधर जाऊंगा, ये बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा, कॉमन ये आ गया। तो x बिलोंग्स टू व्हाट भाई साहब, 1 से लेकर के 4। कहीं पे कोई डाउट है आराम से पूछे। तो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करा दिया। इनइक्वालिटी में जो 4 रिजल्ट याद रखेगा ना उसका बेड़ा पार। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जिसको 4 इनइक्वालिटी याद है उसका बेड़ा पार। इक्वालिटी का क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लेना, कहीं कोई डाउट आराम से पूछ लेना, ठीक है। और कोई डाउट है किसी से रिलेटेड टॉपिक में तो आराम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, डोमेन का क्वेश्चन लेता हूँ। हमने 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें पढ़ लिया है। 2 टाइप का क्या पढ़ा दिया आपको, इक्वालिटी पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इसलिए पढ़ाया ताकि आप डोमेन में उसका क्वेश्चन को यूज कर सकें। अच्छा सवाल उठता अब ये, ठीक है, डोमेन करने से पहले रिमार्क में 2-3 पॉइंट है वो मैं जानना चाहता हूँ। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मैंने पढ़ाया है लेकिन फिर से पूछ रहा हूँ, कोई बता सकता है इसका डोमेन क्या होगा? क्लोज x से x + 1। क्या डोमेन r होता है? Yes, sir. कॉपी पढ़े ग्रेटेस्ट इंटीजर का जहाँ पे ग्राफ बनाया था ना वहां पे बताया होगा डोमेन r। अच्छा रेंज को बता सकता है, रेंज I. बहुत बढ़िया। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये आर क्लब का यानी क्या रिच फंक्शन हो गया? तो रिच फंक्शन के लिए वो सब है ना, सब जुगाड़ लगता है भाई साहब, याद रखना। रिच फंक्शन कभी भी आ जाए तो डोमेन निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल का डोमेन जैसे निकालते थे, मॉड का डोमेन निकालते थे, है ना, सारे का जैसे जैसे डोमेन आप निकालते थे सेम उसी तरह डोमेन का इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन निकाल। जैसे एग्जांपल के लिए बोलना है जल्दी से, fx इक्वल टू आपके सामने लिखा 1/x, fx इक्वल टू लिखा 1/x - 1, सॉरी ये x - 1, ये आपको लिखना नहीं है, बस बता रहा हूँ कि सर इसका होगा क्या। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका डोमेन। पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, बता रहा जल्दी से, क्या ये सारा फंक्शन पॉलिनोमियल है क्या? यस सर। Yes, sir. पॉलिनोमियल हरा पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है r। तो सिर्फ हमने क्या R. किया, इससे कंडीशंस को यूज करेंगे। तो इसका डोमेन हो गया r, सर इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r - 1, ये जो हो जाए, सही है क्या? इसका डोमेन क्या होगा, ओनली 1 - -0। इसका डोमेन क्या होगा, ओनली x। तो ये सिर्फ कंडीशन यूज करना है। तो कभी भी पॉलिनोमियल का ये 4 केस आता है तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं। सर एक बात बताओ, आप अंदर में इसका सॉरी रूट का किया आपने, क्या इसके अंदर जाके पूछा कि इसका डोमेन क्या होगा? पूछने की जरूरत ही नहीं है भाई, इसका डोमेन r होगा। समझ में आया? जिस फंक्शन का डोमेन r होता है उसमें सारे कंडीशंस पॉलिनोमियल वाले लग जाते हैं। यानी इसी तरह का क्वेश्चन डोमेन इसके लिए भी बनेगा, ठीक है क्या? तो चलिए अब जरा डोमेन के क्वेश्चन पे आता हूं, मैं फटाफट करके देखूं कौन यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वैसा, हाँ उम्मीद करूंगा क्या बनाएंगे। जाते जाते एक क्वेश्चन तो बनता है वैसा, है ना, दिल मत तोड़ना, ध्यान देना। चलो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डोमेन। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, मैंने बोला पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या करूंगा, सर ये देखो पॉलिनोमियल में इस तरह का फंक्शन आ गया सर, और इस तरह का फंक्शन का डोमेन क्या होता है मैंने सिखाया, x बिलोंग्स टू r माइनस fx को 0 कर दो सर। कहीं पे कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जल्दी से,
चलो अगला देखते हैं। तो x बिलोंग्स टू r लिखा, माइनस में सर fx कौन है, मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 0। अब सवाल मेरे मन में आता है समझना, और उसका आंसर आप देंगे, मैं बिना आंसर लिए जा भी नहीं सकता। कौन बताएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 0 यानी x कहां से कहां? 0 से 1। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0 से 1? तो कितने लोग समझ गए हैं कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना। चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट में आ रहा है, फ्रैक्शनल में इसको नहीं ले सकते क्योंकि डिस्क्रीट पॉइंट नहीं है भाई साहब, डिस्क्रीट पॉइंट नहीं है। तो क्या आपको बता सकता है कि सर यहाँ पे इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या कि 0 से लेकर के 1, यानी आप इसका डोमेन क्या आ गया कि पूरा रियल नंबर ले लो बट 0 से 1 के बीच में मत लेना, क्योंकि सर 0 से 1 के बीच में 0 देगा। और ये एक क्वेश्चन बिना किए हुए आपको जाने नहीं होगा। क्वेश्चन ये आपके सामने, जल्दी से बताना है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 का डोमेन। जल्दी Sir, x belongs to R minus -1 से 0. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा आंसर। और कोई? Yes sir, x belongs to r -1 से 0। और कोई बताना चाहेगा? चलिए सब, कोई बात नहीं, जिन्होंने भी सीखा बहुत बढ़िया, नहीं सीखा उनको सिखा देता हूँ। ये ऐसे लिखा हुआ था भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। अब इसका डोमेन निकाला तो आपको पता चल गया, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू 1/fx टाइप है, और इसका डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ f। माइनस ऑफ क्या लिखेंगे भाई साहब, सभी को पता है यहाँ पे क्या लिखना होगा, fx की जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखना है। तो सिंपल सी बात आ गया, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना, ध्यान समझना, इज इक्वल टू -1। तो ये -1 कब आएगा आपको पता चल गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ कितना, -1 से लेकर के 0 के बीच। कोई डाउट, कोई सवाल तो आराम से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, बस ये लिखने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन के बाद मैंने बोला था कि डोमेन का क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया, बस एक हेडिंग बचा हुआ, सिग्नम फंक्शन खत्म हो गया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जो कि अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा करा दिया आज आपको। चलिए ध्यान देना, इसको मैं बता रहा हूँ। एक सवाल लास्ट है, अब मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ सभी बच्चों से, आप मेरे को बता देना। कितने लोग बता सकते हैं कि sin x का डोमेन क्या होता है, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी को पता है कि अगर r फंक्शन यानी जिस फंक्शन का डोमेन r है, उस फंक्शन में किसी ने x को हटा करके fx लगा दिया है, तो उस नेट फंक्शन का डोमेन पूरा को निकालोगे या सिर्फ fx को निकालोगे? जो अंदर का फंक्शन है उसका डोमेन सिर्फ fx को निकालेंगे। बिल्कुल, जिस फंक्शन का मैंने बताया था आपको कि कभी भी पूरा फंक्शन का डोमेन, यानी क्या कि साइन का यानी रिच फंक्शन आ जाए और रिच के अंदर कुछ रखा हुआ है, तो रिच का डोमेन नहीं निकाल करके अंदर वो जो बैठा है उस फंक्शन का डोमेन निकाला करते हैं। ठीक है क्या? चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपके सामने, बहुत अच्छा सुनना। ठीक है, IIT में पूछा गया क्वेश्चन, fx इक्वल टू लिखा आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर x, साइन के अंदर पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। फिर से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, fx इक्वल टू लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और यहाँ पे लिखा साइन के अंदर पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट, है ना। आपको बताना है डोमेन। चलिए टाइम लिमिट 1 मिनट देता हूँ, आप बताएं, 1 से 2 मिनट ले लो फिर मैं बताऊँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। r माइनस 1 से 2 सेम है, कितना? r -1 से 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, मतलब मन खुश हो गया भाई, समझना। कितने लोगों को पता चला यहाँ पे एक फंक्शन है कि दो फंक्शन इनटू साइन के अंदर पाई बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। ठीक है क्या? कितने लोगों को पता चल गया कि सर ये इसका डोमेन r हमारे लिए बेकार। अच्छा, ये रिच है सर, रिच का भी डोमेन r हो गया, लेकिन सर डोमेन किसका निकालेंगे, अंदर वाले का, इसलिए पाई बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 का डोमेन निकालो। सुनना अच्छे से, तो मैंने बोला था कि ये तो 1 अपॉन वाला टाइप हो गया भाई साहब। इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 को 0 कर देना है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 1 कर देना है, तो x बिलोंग्स टू r यानी क्लोज 1 से 2 कर देना है। बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर आया था कांग्रेचुलेशन भाई, इसका डोमेन आ गया। सही है क्या? चलिए, तो मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया, उसके बाद होमवर्क जो आपको 20 से 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आते समय लिखवा दिया था, उसको आप घर पे जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए होमवर्क ले लीजिए, घर के कार्य लिखेंगे बच्चे। होमवर्क, प्रॉब्लम ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्रॉब्लम ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर।
सभी लोग ट्राई करके आएंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ट्राई नहीं करेगा भाई साहब बहुत गंदी बात है। उसे मिलेगा। एटलीस्ट कम से कम थोड़ा थोड़ा देख के आना अपने भले के लिए, भगवान आपको भला करे, ठीक है क्या? चलिए मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, हाँ चलिए पहला क्वेश्चन देता हूँ आपके ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, चलिए बन जाए तो अच्छा, नहीं बने तो परेशान मत होना, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और फिर लिख देता हूँ आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, है ना एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू लिख दे रहा हूँ आपके सामने 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4, देन एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x, ठीक है क्या, और फिर आपको लिख के बताना है, इसका आंसर 4 दे रखा है तो आपको x का वैल्यू बताना है वो कहां से कहां होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ को ये दिया आपको सामने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई 4, आपको वैल्यू दे रखा है 2, तो आपको बताना है x की वैल्यू कहां से कहां, ठीक है। ये इक्वालिटी वाले क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ 0.19, greatest integer of x plus of 0.20, greatest integer of x plus of 0.21, और ऐसे लेकर के greatest integer of x plus 0.91, ठीक है। चलिए इसके बारे में आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसका आंसर 100 है, ठीक है क्या, तो आपको x की वैल्यू बताना है कि x की वैल्यू कहां से कहां आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, बहुत ही बेसिक सा, तो ये इक्वालिटी वाले सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है समझना, समेशन ऑफ लिखा है यहाँ पे, बहुत अच्छे समझना, समेशन सबको खोलना आता है। समेशन लिखा r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, है ना, n-1 तक ले रहा हूँ, और मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ठीक है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, सॉरी भाई यहाँ पे लिख रहा हूँ 100, ठीक है, 99 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 99 लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने 97, और यहाँ पे 98 लिख दे रहा हूँ। आप इसको ट्राई करके आएंगे, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है क्या। चलिए, और ये डब्बा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता होना चाहिए, ये डब्बा कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, GIF, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने, बहुत ही प्रस्तुत छोटू क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिख दिया आपके सामने x माइनस ऑफ 3 और प्लस ऑफ 6 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ 3, है ना, ठीक है। इसका आंसर बताना है x की वैल्यू कहां से कहां आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ, है ना, 2x, और ये प्लस में आ गया आपके सामने लेस देन इक्वल टू 4। चलिए तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए आपको मैंने, लगभग ट्राई करके आएंगे। एक क्वेश्चन और इधर दे रहा हूँ कि fx इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, fx इक्वल टू दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, है ना, यहाँ पे ले लेते हैं log बेस ex, और प्लस में दिया है यहाँ पे 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन बताना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, fx इक्वल टू ये दिया है अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, यहाँ पे ले लेता हूँ x स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर, ठीक है क्या। आप इसको सॉल्व करके आएंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन। चलिए उम्मीद करूंगा कि ये सारा क्वेश्चन आपसे बन, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस और प्लस में जो आपको मैंने दिया है, क्वेश्चन के रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, लास्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा ये fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 का अंडर रूट, फिर अंडर रूट में 4 माइनस x दे रखा है, इसका डोमेन बता, ठीक है।